ए बी। एबी इज द कॉल, लेकिन आया है बाली ट्रॉफी 2022। टॉस को जीता है नवाब स्पोर्ट्स ने और अब आइए हम टॉस विनिंग कैप्टन को देने जा रहे हैं रोलेक्स मेडिकेयर का ये खूबसूरत किट बैग, मनसब मुल्ला और फाहद दलवी साहब की देन, और साथ में रियल स्टील ट्रेडर्स की ओर से दिया गया ये आकर्षक कैप वसीम भाई अंसारी की देन। शेख साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवाब, टॉस आपने जीता है, इससे पहले एक मैच भी जीता है बाली ट्रॉफी 2022 में, कैसा फील कर रहे हो पहले ये बताइएगा। बाली ट्रॉफी है। बाली ट्रॉफी बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और पहला मैच जीते हैं तो और खुशी की बात है। दूसरा मैच है, मेहनत करना चाहेंगे, आगे जाना चाहेंगे। क्या करने का निर्णय लिया है? फील्डिंग। टीम में कोई चेंजेस वगैरह किए हैं आपने? और पहले मैच में जिस तरह से प्रदर्शन रहा था, मतलब क्या आपको लगता है कि वो 100% था, क्लिनिकल परफॉर्मेंस था, या फिर कुछ एरियाज है ऐसे, कुछ ऐसे बॉक्सेस रहे हैं जिनको आप टिक करना चाहेंगे इस मैच में? हाँ, पिछली बार जो टीम में थोड़ा मिस्टेक था उसको इंशाल्लाह कवर करना चाहेंगे। और सुफियान भाई आज नहीं आ पाए तो अहमद इन है। हमजा स्पोर्ट्स भी एक अच्छी टीम है, किस तरह से देखते हैं अपने अपोजिट साइड को? हमजा स्पोर्ट बहुत अच्छी टीम है और ग्राउंड में जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, आपको हार्दिक शुभकामनाएं। टॉस अगर आप जीते तो आप क्या करते पहला? बैटिंग ही करते। इसका कुछ रीजन? आपकी बैटिंग अच्छी है? नवाब स्पोर्ट काफ़ी अच्छी टीम है, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाएं और उनको फिर उसको चेस ना करने दें। एक माइंडसेट, एक टारगेट सोचा है कि जो टारगेट अच्छा पहले 6 ओवर में रहने पाएगा? दिन का मैच है तो कोशिश करेंगे कि 70+ जाए ताकि वो एक अच्छा स्कोर बने। टीम वही है जो खेली पहले मैच में, क्या इस मैच में कुछ नए खिलाड़ी? नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, टीम वही है। ओके, थैंक यू। तो टॉस में से खबर यह है कि नवाब स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है और उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी है, बल्लेबाजी की उन्होंने दावत दी है हमजा स्पोर्ट्स को। बस 5 मिनट के अंदर ये मैच आपके सामने आएगा, लाइव एक्शन। तब तक कहीं भी मत जाइएगा, बने रहिएगा बाली ट्रॉफी 2022 में। आइए अब सीधे रुक करते हैं पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स का, जहाँ पर मौजूद है हमारे साथी कमेंटेटर मजहर खान।
बाली ट्रॉफी 2022 11वां दिन और पहला मुकाबला अब शुरू होने जा रहा है। नवाब स्पोर्ट्स और हमजा स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला रहा है नवाब स्पोर्ट्स का, और हमजा स्पोर्ट्स की तरफ से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज, दोनों ही आमिर है, आमिर अंसारी। ये आमिर अंसारी है। आमिर शरीफ और आमिर यासिन। A very warm welcome to all cricket lovers around the world. This is Bali Trophy 2022, day number 11, and here is the first ball of the day. पहली गेंद वहां पर बल्ले का बाहरी सिरा लगा है। खेलना कहीं और चाहते थे बल्लेबाज आमिर, लेकिन गेंद फ्लाई स्लिप की तरफ चली गई है, तो एक रन इस गेंद के ऊपर और आज के दिन की शुरुआत होती हुई। गेंदबाजी का सिलसिला शुरू किया है अक्षय कोहली ने, जो पहले राउंड के मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे। बल्लेबाजी धुआंधार रही थी उनकी, अच्छा ऑलराउंडर है, मैन फ्रॉम नानकर। पहली गेंद पर काफ़ी दूर से खेलने का प्रयास किया गया था आमिर द्वारा। इस बार स्लॉक करने की कोशिश की वहाँ पर आमिर ने, लेकिन सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए इस गेंद को। दोनों ही गेंदें जो रही थी इससे पहले जो खेली और ये गेंद, दोनों ही हम देख रहे हैं कि सही तरीके से बल्ले पर नहीं आ पाई है। लेकिन दोनों गेंदों पर सिंगल्स मिले हैं बल्लेबाजों को, आमिर जूनियर और आमिर सीनियर आप कह सकते हो। अब आमिर जूनियर के पास स्ट्राइक, जो कि एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं, और दूसरे जो आमिर है सीनियर वो एक बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं। जी बिल्कुल, आमिर जूनियर जो है पिछले मैच में उन्होंने गेंदबाजी भी बहुत बढ़िया की थी। इस बार अच्छा ड्राई इस गेंद के ऊपर और निकल गई गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आज के दिन के खेल की पहली बाउंड्री, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव था। मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद थे कामरान, लेकिन मिड ऑफ और बॉलर के बीच में से गेंद को निकालने में कामयाब रहे। बहुत बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ ये चौका हासिल किया है आमिर जूनियर ने। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त आमिर जूनियर के बल्ले से आता हुआ। 4 रन इस गेंद के ऊपर और स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पर। इस बार शॉर्ट गेंद पुल किया इस गेंद को और यह गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त आमिर जूनियर के बल्ले से, और आज के दिन का ये पहला सिक्सर आमिर के बल्ले से। हालांकि पहली बाउंड्री भी आमिर ने ही लगाई और पहला सिक्सर भी आज के दिन का आमिर ही लगाते हुए। लाजवाब बल्लेबाजी, गेंदबाज गलतियां करते हुए पहले ओवर पिच गेंद की, उसके बाद ये शॉर्ट पिच गेंद थी, बिल्कुल हाफ ट्रैकर, ज़्यादा तेज़ रफ्तार वाली गेंद भी नहीं थी। काफ़ी समय मिला बैट्समैन को बैकफुट पर जाने के लिए, और बहुत ही आकर्षक पुल शॉट आमिर जूनियर के बल्ले से अच्छी शुरुआत देते हुए अपनी टीम को। हमजा स्पोर्ट्स टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए आज के इस पहले मुकाबले में नवाब स्पोर्ट्स के विरुद्ध स्कोर हुआ है 12 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर आमिर जूनियर द्वारा। पहले ओवर का ही खेल हम देख रहे हैं और धुआंधार बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। स्कोर अब तेजी से बनता हुआ 12 रन। शुरुआत में ही दबाव में नजर आते हुए गेंदबाज, क्योंकि हल्ला बोल दिया है बैट्समैन ने। इस बार अच्छी गेंद वहां पर ड्राई लगाने की कोशिश की थी इस गेंद के ऊपर वहां आमिर अंसारी ने, लेकिन बहुत बढ़िया गेंद रही थी। डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए अक्षय कोहली।
थोड़ा दूर से खेलने का प्रयास किया था इस दफ़ा आमिर जूनियर ने। 6 ओवर्स प्रति पारी का ये मैच सिटी पूल से मुकाबला है। इस बार देखना है मिस टाइम स्ट्रोक है वहां पर, और क्या गेंद इस बार भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर। यस, 1 बाउंस में इस बार गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आज हवा का डायरेक्शन थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है, थोड़ी सामने की तरफ भी हवाएं बह रही है और उसी का ये फ़ायदा मिला है बैट्समैन को। टाइमिंग उतनी परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन पावर प्ले भी चल रहा था और पावर प्ले अभी भी चल रहा है। देखिए मिड ऑफ के अंदर वहाँ पर खिलाड़ी थे सर्कल के अंदर, लेकिन उनको क्लियर करने में कामयाब रहे और एक और चौका। तो ये बहुत ही बेहतरीन शुरुआत नवाब स्पोर्ट्स के विरुद्ध खेलते हुए हमजा स्पोर्ट्स की। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली। पहले ओवर में आमिर जूनियर द्वारा एक फ्लाइंग स्टार्ट जिसे हम कहेंगे वो मिलता हुआ हमजा स्पोर्ट्स को। पहले ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर रन बने हैं 16। 11वां दिन बाली ट्रॉफी 2022 का और पहला मुकाबला इस वक्त चलता हुआ नवाब स्पोर्ट्स और हमजा स्पोर्ट्स के बीच में। इसके बाद जो दूसरा मुकाबला है वो जोहान स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक्से के बीच में रहेगा। आज के जो 2 मुकाबले शुरू के वो सिटी के रहेंगे। आज के खेल में ये रोचक बात देखने को मिल रही है कि हवा जो है उसने अपना डायरेक्शन पूरी तरह से बदल दिया है। अक्सर हम देखते हैं कि पश्चिम से पूरब की तरफ ज़्यादा हवाएं बहती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उत्तर से दक्षिण की तरफ हवाएं बह रही है। शायद थोड़ी देर बाद हवा का डायरेक्शन फिर से चेंज हो सकता है, लेकिन देखना है कि खेल का डायरेक्शन किस दिशा में जाता है, इस मैच का डायरेक्शन किस दिशा में जाता है। शुरुआत तो बहुत ही दमदार की है बैट्समैन आमिर जूनियर ने। पहले ओवर में 2 चौके और 1 छक्का उन्होंने जड़ा 15 पर बैटिंग करते हुए, और टीम का स्कोर 16 रन। इसके बाद जो मुकाबला है वो ग्रामीण का मुकाबला रहेगा। आवाज़ भिनार बी और गावदेवी वेले के बीच में रहेगा। नेवर की शुरुआत की है विक्की ने और डॉट बॉल से शुरुआत की है विक्की यादव। निकल गई शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से। हालांकि स्ट्रोक में कोई खास बात तो नहीं थी, टॉपेज लगा था, लेकिन 4 रन मिलेंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल, वहाँ पर जिस तरह से बल्लेबाज ने ये स्ट्रोक खेला था, आमिर ने मिस टाइम स्ट्रोक रहा था, लेकिन वहाँ पर जो 2 खिलाड़ी खड़े हुए थे, मेरे ख्याल से नवाब और सिनान वहाँ मौजूद थे, और दोनों को बीट कर ये गेंद निकल गई नॉन स्टॉप बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। उठाकर खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन मोटा टॉपेज था। गेंदबाज के पास अच्छी खासी रफ्तार है, उस वजह से जो इनफील्ड में खिलाड़ी थे विकेट कीपर के पीछे, उनके ऊपर से निकल गई। इस बार बढ़िया टाइमिंग, स्विंग किया है डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से, 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर एक बार फिर से आता हुआ आमिर सीनियर के बल्ले से, गजब का स्ट्रोक। डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रोक लगाया वहाँ आमिर ने, बिल्कुल सफल हो गए थे इस गेंद को खेलने के लिए। गेंद की लाइन में आकर फेंक दे बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। धुआंधार शुरुआत देखने को मिल रही है हमजा स्पोर्ट्स की ओर से। स्कोर 26 रन बिना किसी नुकसान के। मात्र दूसरे ओवर का खेल चल रहा है और पावर प्ले में जिस तरह की आप बैटिंग आप अपेक्षा रखते हो बल्लेबाजों से, उसी तरह की ये शुरुआत है जो उम्मीद होती है, उस पर खरा उतरते हुए ये दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज आमिर जूनियर और आमिर सीनियर। एक बार फिर से वहाँ पर सफल होकर खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार अच्छी लाइन पर गेंद रही थी वहाँ विक्की यादव की, डॉट गेंद होती हुई। इस बार जानबूझकर ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर रखा था, क्योंकि लगातार स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में खेलने का प्रयास कर रहे हैं बल्लेबाज आमिर सीनियर। ड्राइव किया इस बार इनफील्ड के ऊपर से, दर्शनीय स्ट्रोक, इनसाइड आउट खेला है कवर्स के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
एक बार फिर से बेहतरीन स्ट्रोक आता हुआ वहाँ पर आमिर सीनियर के बल्ले से इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेला है और स्लैश किया था अपने बल्ले को। एक फ्लाइंग स्टार्ट यहाँ पर मिलता हुआ हमजा स्पोर्ट्स को। टॉस जीतकर जो गेंदबाजी का फैसला था नवाब स्पोर्ट्स का, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज आमिर जूनियर और आमिर सीनियर बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमारे बीच गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी के नाम से मशहूर इम्तियाज़ पापा पहुंच चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आना है। विकी की अगली गेंद और इस बार छकाया बैट्समैन को। कुछ अच्छी गेंदें ज़रूर देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर ये ओवर भी थोड़ा सा खर्चीला रहा। 14 रन खर्च किए विकी यादव ने अपने ओवर में। पावर प्ले का यहाँ पर खेल समाप्त होता हुआ, मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त हुआ है। बैटिंग पावर प्ले का एक ओवर बाकी रहेगा। 2 ओवर के पश्चात स्कोर 30 रन बिना किसी नुकसान के हमजा स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर मिली है हमजा स्पोर्ट्स को। 2 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो एक बेहतरीन नज़र आता हुआ, और दोनों गेंदबाज थोड़े से महंगे साबित हुए। जब पहले ओवर में अक्षय कोहली ने 16 रन खर्च किए, उसके बाद विकी यादव ने 14 रन खर्च किए। गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी इम्तियाज़ पापा, वेलकम पापा भाई, आपका इस्तकबाल है। बैटिंग पावर प्ले अब लिया गया है। जो मोमेंटम प्राप्त किया है पहले 2 ओवर्स के खेल में बल्लेबाजों ने, बल्लेबाज चाहते हैं कि उसको बरकरार रखा जाए और इसीलिए बैटिंग पावर प्ले तुरंत लिया गया है। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। बायत के तेज गेंदबाज माजिद शेख को आक्रमण पर लाया जा रहा है। नवाब स्पोर्ट्स भी एक बहुत बेहतरीन साइड नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि अहमद बलेरे है, अक्षय कोहली, माजिद शेख, साथ में कामरान पटेल, अहमद जैसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी है। जी बिल्कुल, और ज़रार है, बाजिल है, सभी अच्छे खिलाड़ी है। तो ये मुकाबला जो रहेगा एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। विकेट की तलाश में है इस समय नवाब स्पोर्ट्स। टॉस जीता उनके कप्तान ने, नवाब खान ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, लेकिन अभी तक वो फैसला उचित साबित नहीं कर पाए हैं उनके गेंदबाज। फ्रंटलाइन गेंदबाज थोड़े महंगे साबित हुए हैं। आमिर जूनियर और आमिर सीनियर ने बहुत ही ज़बरदस्त बुनियाद रखी है अपनी टीम के लिए। आमिर सीनियर पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी थे, अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, और आमिर जूनियर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। पहली गेंद बैक ऑफ लेंथ खींच कर खेलना चाहते थे, ऑन साइड में पुल करना चाहते थे, लेकिन चूक गए। डॉट बॉल से अपने ओवर की शुरुआत करते हुए माजिद। विकी यादव ने भी इस तरह से डॉट बॉल से शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर भी आक्रमण किया गया। तो यहाँ पर सतर्क रहने की आवश्यकता है गेंदबाज को। माजिद को भी पता है कि उनके ऊपर भी आक्रमण करने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज। माजिद के पास अच्छा खासा अनुभव है, उसका ज़रूर यहाँ पर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। आगे रखा, इस बार लॉफ्ट कर दिया है डाउन द ग्राउंड, शानदार शॉट, 6 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर एक बार फिर से आता हुआ आमिर जूनियर के बल्ले से। क्या बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है आमिर द्वारा। बिल्कुल बल्लेबाज के सामने ही रख दिया था वहाँ पर गेंद को माजिद शेख ने, और स्टैंड एंड डिलीवर। 6 रन, गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 36 रनों पर। देखिए आमिर जूनियर जो है उनका ये स्ट्रॉन्ग जोन है, वी में बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, चूँकि वो लेदर क्रिकेट भी काफ़ी खेलते हैं। और ख़ासतौर पर यहाँ पर ऐतिहासिक लेट परशुराम टावरी स्टेडियम में उन्होंने कई अच्छी पारियाँ खेली हुई है, ख़ासतौर पर लेदर क्रिकेट में। और ये हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है उनके लिए। टेनिस बॉल क्रिकेट में भी अपना जलवा यहाँ पर बिखेरते हुए। दोनों बल्लेबाजों का खेलने का थोड़ा अलग तरीका है, कॉन्ट्रास्ट नज़र आता है। आमिर सीनियर को जब हम देखते हैं तो वो स्क्वेयर ऑफ द विकेट ज़्यादा खेलने की कोशिश करते हैं, ऑन साइड को थोड़ा ज़्यादा फेवर करते हैं। हालांकि ऑफ साइड में भी उनके पास अच्छे शॉट्स है, और वो देखने को भी मिला जब उन्होंने एक इनसाइड आउट लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया था। तो दोनों भी बल्लेबाज काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से जल्द दोनों को आउट करने की कोशिश करनी होगी। गति में परिवर्तन, इस बार इनसाइड एज लगा, विकेट कीपर तक हालांकि कैरी नहीं हुई थी, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद पर। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही वहाँ पर इस बार माजिद की। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी और ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज ने, जहाँ पर बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा तो अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई इस बार माजिद द्वारा। इसके बाद ग्रामीण से मुकाबला रहेगा, देखना मत भूलिएगा। एक बड़ा मैच आवाज़ बिनार और गावदेवी स्पोर्ट्स वेले के बीच में।
दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है, आपको डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। आज का तीसरा मैच सिटी पुल से रहेगा जोहान स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली के बीच में। चौथा मुकाबला भी सिटी से रहेगा, सोना देवी विहान मित कुमार टेमगर और जय सेवालाल स्पोर्ट्स के बीच में। अगली गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, वाइट का इशारा। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब 37 रन बिना किसी नुकसान के। जी बिल्कुल, यहाँ पर शॉर्ट गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रखी थी इस गेंद को वहाँ माजिद ने, वही कारण था कि इस गेंद को वाइट करार दिया। 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। मजर आज का 5वां मैच भी सिटी क्रिकेट से रहेगा, जॉय कुमार टेमगर और विनोद दादा प्रतिष्ठान के बीच में। इस बार खींच लिया है ऑन साइड में, जबरदस्त स्ट्रोक, गेंद जा रही है मैदान के बाहर। मैक्सिमम बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर एक बार फिर से आता हुआ आमिर जूनियर के बल्ले से क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेला, खींच के मारा इस गेंद को और मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई 6 रनों के लिए। रनों की बहुत ही शानदार रंगोली सजाते हुए इस समय दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आमिर सीनियर और आमिर जूनियर के बल्ले से ये छक्का निकला है, उनका तीसरा सिक्सर। 2 चौके भी जड़े हैं उन्होंने और ज़्यादातर रन हम देख रहे हैं कि चौकों छक्कों में ही बनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा, अभी तक इस पारी में 4 छक्के लगे हैं और 4 चौके, यानी कि 40 रन तो बाउंड्रीज से ही आए हैं और कुल रन संख्या है इस समय 43। मात्र 2 सिंगल्स आए हैं, 1 रन वाइट के रूप में बना है। अतिरिक्त रन तो ज़्यादा नहीं खर्च किए गए हैं लेकिन परसेंटेज ऑफ बाउंड्रीज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। रुद्र अवतार धारण कर लिया है दोनों सलामी बल्लेबाजों ने और दोनों को रोकना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। माजिद के इस ओवर में 2 छक्के अभी तक लगे हैं, 13 रन उन्होंने खर्च किए हैं। बैटिंग पावर प्ले चल रहा है और पावर प्ले का अच्छा फ़ायदा उठाते हुए बल्लेबाज। बढ़िया गेंद इस बार बिल्कुल जड़ में रखी हुई यॉर्कर लेंथ और उसको किसी तरह से खदेड़ कर निकाला था, अपना विकेट बचाया वहाँ पर बैट्समैन ने। तकनीकी दृष्टि से काफी सक्षम बल्लेबाज है आमिर जूनियर। एक और धमाकेदार शॉट, फिर से शॉट पिच गेंद पुल किया और गेंद को मैदान के बाहर गुल किया। एक और छक्का। जी बिल्कुल, एक और सिक्सर वहां पर और इस ओवर में तीसरा सिक्सर लगाया है आमिर ने। महंगे साबित होते हुए यहाँ पर माजिद शेख भी, तीनों गेंदबाज हम देख रहे हैं कि काफ़ी महंगे साबित हुए। 3 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो बहुत बढ़िया नजर आता हुआ हमजा स्पोर्ट्स का 49 रन। ड्रिंक्स ब्रेक का वक्त हुआ है और क्या लाजवाब शुरुआत हमजा स्पोर्ट्स की। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 3 ओवर के 50 स्कोर 49 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी की शुरुआत की थी अक्षय कोहली ने, 16 रन खर्च किए। उसके बाद विकी यादव आए थे, 14 रन उन्होंने खर्च किए और उसके बाद बैटिंग पावर प्ले में माजिद शेख आए और माजिद तो और ज़्यादा महंगे साबित हुए। 19 रन कुल मिलाकर उन्होंने अपने ओवर में खर्च किए। आमिर जूनियर के बैट से 4 छक्के निकले हैं और 2 चौके। 33 पर बैटिंग करते हुए 15 पर खेल रहे हैं आमिर सीनियर। इससे अच्छी शुरुआत और क्या दे सकते थे ये 2 सलामी बल्लेबाज। थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, एक नज़र डाल लेते हैं आज के शेड्यूल पर। आज का इस समय पहला मुकाबला चल रहा है, ये 11वां दिन है बाली ट्रॉफी 2022 का। आज का दूसरा मुकाबला ग्रामीण से रहेगा, आवाज़ भिनार और गाँवदेवी भेले के बीच में। उसके बाद सिटी पुल से जोहान स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली के बीच में मुकाबला देखने को मिलेगा और बंटी स्पोर्ट्स का पहला मैच रहेगा। चौथा मैच भी सिटी से है, सोना देवी विहान मित कुमार टेमगर और जय सेवालाल स्पोर्ट्स के बीच में। आज का 5वां मैच सिटी पुल से ही रहेगा, जॉय कुमार टेमगर और विनोद दादा प्रतिष्ठान के बीच में। उसके बाद छठा मुकाबला आज का रहेगा 40+ से वडुनगर और पाईगांव के बीच में। 7वां मैच भी 40+ से रहेगा, भादवड़ और अमर स्पोर्ट्स कासनी के बीच में। 8वां मुकाबला जिसका कहीं ना कहीं दर्शक पहले दिन से इंतज़ार कर रहे हैं, एग्जीबिशन मैच है, शो मैच, भिवंडी सिटी स्टार्स और भिवंडी ग्रामीण स्टार्स के बीच में। दिखना मत भूलिएगा। आज का 9वां मुकाबला रहेगा सिटी क्रिकेट से, भावराज स्मृति वाशेरे और जय दुर्गा बी के बीच में। उसके बाद ग्रामीण क्रिकेट की तरफ हम बढ़ेंगे। आज का 10वां मुकाबला कायरा स्पोर्ट्स जू नांदुर की और
आई जोगेश्वरी जू नांदुर्की के बीच में, यानी कि एक ही गांव की दो टीमें आपस में टकराएंगी। और आज का 11वां मैच रहेगा अदनेश 11 भादवड़ और आज के तीसरे मैच की विजेता टीमों के बीच में। सिटी क्रिकेट से नए ओवर की शुरुआत, ऊपरी किनारा लगा और एक आसान सा कैच, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। सिन्नान गेंदबाजी आक्रमण पर आए और पहली ही गेंद पर उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलाया है अपनी टीम को। आमिर सीनियर पेविलियन की राह पर। कमेंट्री बॉक्स में हमने थोड़ा सा यहाँ पर परिवर्तन किया है। माइक्रोफोन पर आप हमारे साथ जुड़ते हुए कमेंट्री बॉक्स में राहुल भोयर, स्वागत है आपका पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में। थँक्यू सो मच अजय घरत। नक्कीच पुन्हा एकदा सर्वांचं स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत आहे। अप्रतिम आणि दर्जेदार क्रिकेट टुर्नामेंट आजचा हा 11वा दिवस आपल्याला पाहायला मिळतो बाली ट्रॉफीचा। बाली ट्रॉफी 2022 नक्कीच आपण आनंद घेत आहोत। सीझन 6 मध्ये आपण आहोत आणि पहिली मॅच आपल्याला दरम्यान सिटी फॉर्मॅटची पाहायला मिळते। काल नक्कीच आपण ऑल इंडिया ओपन देखील कंप्लीट केलं। भरपूर चांगलं क्रिकेट आपल्याला अजय घरत कालच्या देखील दिवसांनी रात्रीमध्ये पाहायला मिळालं रजनी क्रिकेटमध्ये। आणि आजपासून नक्कीच पुन्हा एकदा आपल्याला भिवंडी सिटी, भिवंडी ग्रामीण, भिवंडी 40+ नक्कीच त्याच्यानंतर 1 गाव 11 असे नक्कीच आपल्याला कल्याण असेल, डोंबिवली असेल, रायगड असेल असे संघ पाहायला मिळतील। जी हाँ, ऑल इंडिया ओपन से बादशाह 11 चीता कैंप ट्रॉम्बे टीम ने फाइनल मुकाबला जीता और अपनी बादशाहत सही मायनों में कायम रखी। नए बैट्समैन फिरोज आते ही लॉफ्ट करने का प्रयास, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। अच्छी शुरुआत है इस ओवर की। ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था इस ओवर से पहले और कई बार ऐसा होता है कि ब्रेक के बाद थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हो जाता है। पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये अप्रतिम खेळ आपल्याला अजय घरत पाहायला मिळाला। त्याच्यानंतर चौथ्या षटकाला सुरुवात झाली आणि आता मात्र काहीसा कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये। इस बार स्वीप करना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। एक और अच्छी गेंद तेज निकल गई थी। अच्छी रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हुए सिन्नान खोत, मैन फ्रॉम पडगा बोरिवली। व्हेरी गुड बॉलिंग। पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये धावसंख्या भरपूर वेगानं सुसाट चालली होती अजय घरत आणि त्याच्यानंतर आता मात्र हा ब्रेकर लागत असताना और खामोशी को तोड़ते हुए बैट्समैन स्विंग किया ऑन साइड में, बहुत ही बेहतरीन छक्का। व्हेरी गुड शॉट। नक्कीच काही चेंडू आपण बघितलं सिन्नानचे धावा येत नव्हत्या आणि आता मात्र हा नक्कीच फाईन लेग रिजनमध्ये घेत असताना मोठा फटका येतो। या षटकारानं 50 कंप्लीट झाली आहे। अमजा स्पोर्ट्सची धावसंख्या जर आपण बघितलं धावपालकावरती आपल्याला धावा पाहायला मिळतात 55 धावा। एक चांगली धावसंख्या या दरम्यान आपल्याला पाहायला मिळते। अमजा स्पोर्ट्सची एक चांगली सुरुवात। 6 ओव्हरची मॅच अजय घरत आणि 6 ओव्हरच्या मॅचमध्ये नक्कीच एक मोठी धावसंख्या आपल्याला कदाचित या पहिल्या इनिंगमध्ये अमजा स्पोर्ट्सची पाहायला मिळेल। जी हाँ, और उसी हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है। एक ही तो विकेट गिरा है। सलामी बल्लेबाजों ने तो अपना काम बखूबी से निभाया। 49 रनों की पार्टनरशिप देखने को मिली। इस बार फुल लेंथ गेंद ऑन साइड में ड्राइव कर दिया है। काउ कॉर्नर की तरफ वहाँ पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लेने का अवसर। दूसरे रन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 56 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है। इसके बाद और 2 ओवर्स का खेल बचेगा और निश्चित रूप से यहाँ से तो अब 80+ तो जरूर जाना चाहेंगे बल्लेबाज। डेफिनेटली। आणि आमिर सिनियर ज्युनियर दोघांनी अप्रतिम खेळ केला। नक्कीच अजूनही सिनियर खेळतो मैदानाच्या आतमध्ये का फटकेबाजी त्यांनी केली अजय घरत। अप्रतिम आपल्याला नक्कीच या दरम्यान बॅटिंग पाहायला मिळाली मैदानाच्या आतमध्ये। सिनियर बाद झाला आणि ज्युनियर या दरम्यान आमिर आपल्याला पाहायला मिळतो साकिंग एंडला। जहाँ खेल रहे हैं आमिर जूनियर और बहुत बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं। ये जूनियर सीनियर केवल पहचान के लिए लगाया गया है। लो फुल टॉस हवा में खेल दिया सीधे फील्डर के गोदी में और कोई गलती नहीं की वहां पर। डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पर माजिद शेख ने आसान सा कैच। आमिर जूनियर की पारी पर पूर्ण विराम लगता हुआ। एक बहुत अच्छी पारी खेलने के बाद आमिर जूनियर पेविलियन में लौटते हुए कुल मिलाकर 33 रन बनाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। नक्कीच अप्रतिम आपल्याला दरम्यान हा कमबॅक करणारा षटक होता मैदानाच्या आतमध्ये नवाब स्पोर्ट्ससाठी। यस डीजे। दिवानंद थले प्रतिष्ठान गावदेवी वेले संघ आपल्याला पाहायला मिळेल इन मध्ये। न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये एंटर झालेत।
आपल्याला नक्कीच फलंदाज पाहायला मिळतील. मुनाफ शेख, बुम बुम मुनाफ नक्कीच अशी माहिती आम्हाला देत असताना आमचे साहेबा मोमीन नक्कीच अप्रतिम स्कोरर आणि नक्कीच बाली ट्रॉफी साठी त्यांनी पुरस्कृत देखील केलेला बघतो आपण. मेगा फायनल दरम्यान जर विचार केला तर आपल्याला 27 तारखेला पाहायला मिळणार आहे. सिटी पूल से जो भी खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहेगा उनके लिए नाफिला टूर्स एंड ट्रेवल्स की ओर से अर्थात साहिबा मोमिन की ओर से कश्मीर का पैकेज है, कपल पैकेज है 12 दिन का. और साहिबा मोमिन ऑफिशियल स्कोरर बहुत ज़बरदस्त भूमिका अदा करते हुए इस टूर्नामेंट में. विकी की नए ओवर की पहली गेंद बैट का फेस खोलते हुए खेला था, हालांकि गैप ढूंढ नहीं पाए मुनाफ शेख. चतुराई के साथ स्ट्रोक खेला गया था. बैकवर्ड पॉइंट पर जो खिलाड़ी है उनको बीट करना था उनको, लेकिन उनको बीट नहीं कर पाए. सिंगल मिला है, मुनाफ का खाता खुला इस सिंगल की मदद से. मुनाफ शेख एक बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी है भिवंडी क्रिकेट में और एक ऐसे बल्लेबाज जो डेथ ओवर्स में बहुत ही घातक बल्लेबाज माने जाते हैं. असं डेफिनेटली. आणि बघूया नक्कीच त्याचा आपल्याला केक असा पाहायला मिळेल या मॅचमध्ये. धावसंख्याकडून धावफलकावरती आपल्याला 57 धावा पाहायला मिळते. एक चांगली धावसंख्या आतापर्यंत पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना हमजा स्पोर्ट्सची पाहायला मिळते. हालांकि नवाब स्पोर्ट्स ने भी अच्छा कमबैक किया है. ऑन साइड में खेलना चाहते थे, पीछे जा रही है. हेजिटेशन था वहाँ पर, मौका बना था लेकिन उस मौके को भुना नहीं पाए हैं और आखिरकार सिंगल पूरा होता हुआ बल्ले से आता हुआ ये रन. थोड़ा सा बल्ले का किनारा लगा था और फिर शरीर से भी टकराई थी गेंद, यही कहना है अंपायर का. इस सिंगल की मदद से फिरोज पहुंचे 8 पर. 5 गेंदों का सामना किया है, एक छक्का जड़ा है उन्होंने. आमिर सीनियर और आमिर जूनियर ने बहुत ही ज़बरदस्त नींव रखी. पहले विकेट के लिए 49 रनों की साझेदारी, लेकिन पिछला ओवर गजब का रहा था सिन्नान खोद का. 8 रन देकर 2 विकेट्स. विकी यादव का ये दूसरा ओवर है, उनका छोर भी बदला गया है. हुक करने का प्रयास पूरी तरह से मिस टाइम स्ट्रोक और सॉफ्ट डिसमिसल. मुनाफ शेख की पारी समाप्त. या मॅचमध्ये खास करून विकी यादवचा हा देखील षटक भरपूर चांगला आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये नक्कीच बोलबाला राहिला मैदानाच्या आतमध्ये हमजा स्पोर्ट्स टीमचा. आता नवाब स्पोर्ट्स देखील कंबर कसत असताना आपण नक्कीच अंदाज लावला की 70 ते 80 धावा आपल्याला कदाचित पाहायला मिळतील. म्हणजे जर अशी बॉलिंग पुन्हा एकदा केली मैदानाच्या आतमध्ये तर कमबॅक नक्कीच या मॅचमध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे नवाब स्पोर्ट्सचा अजय करत. निश्चित रूप से नए बैट्समैन जमा अंसारी. और राहुल, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमजा स्पोर्ट्स जो टीम है उसमें ज़्यादातर वो खिलाड़ी खेल रहे हैं जो इससे पहले बी इंडियन के लिए खेल चुके हैं. आते ही ड्राइव किया, गेंद हवा में है. कामरान गेंद के नीचे, बेहतरीन कैच, बहुत ही शानदार कैच. एक और करारा झटका लगता हुआ हमजा स्पोर्ट्स को. सेंटर कैच ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है कामरान ने. बहुत अच्छा कैच, थोड़ा सा उनको दाहिनी तरफ दौड़ना था और तेज स्ट्रोक खेला गया था. कमबॅक चांगला पाहायला मिळतो आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाजी आता मात्र करत असताना विकी यादवचा हा देखील षटक भरपूर चांगला आहे. त्यानं पहिल्या देखील स्पेलमध्ये एवढ्या का जास्त धावा खर्च केल्या नव्हत्या, काहीशी खराब फिल्डिंग झाली होती. मात्र या ओव्हरमध्ये आणि सेकंड स्पेलमध्ये कमबॅक करत असताना ही अप्रतिम बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळते खास करून नवाब स्पोर्ट्ससाठी. हैट्रिक का मौका है उनके पास. पहली गेंद पर सिंगल आया इस ओवर में, उसके बाद लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की है.
कासिम बाबू हैट्रिक गेंद का सामना करते हुए, गेंद हवा में, ओ विकेट कीपर की कोशिश बहुत बढ़िया, ओ क्या कैच लपका गया है, देखने वाली बात है। जी नहीं, कैच ड्रॉप हुआ है। ये बहुत ही मुश्किल अवसर था, हालांकि जरार की कोशिश लाजवाब थी, लगभग उन्होंने स्लिप की दिशा में जाते हुए कैच लपकने की कोशिश की थी, बाल बाल बच गए कासिम बाबू और हैट्रिक होते होते रह गई। डेफिनेटली हॅट्रिक कदाचित होऊ शकली असती, प्रयत्न देखील तेवढाच चांगला आपल्याला पाहायला मिळाला जरारचा यष्टांच्या मागे, एवढं सोपं नव्हतं, झेल बघणं नक्कीच थोडासा अवघड देखील होता, प्रयत्न भरपूर चांगला केला, मात्र या मॅचमध्ये आता नक्कीच चांगली बॉलिंग आणि चांगला कमबॅक करत असताना या मॅचमध्ये नवाब स्पोर्ट्स देखील व्हेरी गुड बॉलिंग, व्हेरी गुड बॉलिंग, व्हेरी गुड कमबॅक। ये देखिए दूसरे प्रयास में भी गेंद उनके हाथ से लगी थी, लेकिन आखिरकार गेंद छिटक ही गई। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये फुल टॉस है, इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, मिस टाइम स्ट्रोक, कामरान एक बार फिर से गेंद के नीचे, एक और अच्छा कैच और एक और विकेट झटकते हुए इस ओवर में विक्की यादव। पारी पूरी तरह से अब लड़खड़ा, मिल रहा है इस पारी में। और क्या खेल बदला है, 3 ओवर में 49 रन, एक भी विकेट नहीं था राहुल, लेकिन अब देखिए स्थिति 5वें ओवर का खेल समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, केवल एक गेंद 5वें ओवर में शेष है, स्कोर 59 रन, 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं हमजा स्पोर्ट्स के। नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए अकील अंसारी। अकील की पिछले सीजन की वो पारी मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ जो उन्होंने टेमघर में खेली थी, जब टीम को 2 ओवर में 60 रन लगभग चाहिए थे और आखिरी गेंद तक रोमांचक स्थिति में वो मैच लेकर चले गए थे। एक गेंद बाकी है इस ओवर में। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर किया जा रहा है, चूँकि पहली 2 गेंदों पर सिंगल्स आए थे तो ओवर खत्म हो चुका है और स्कोर जो है वो 59 है। ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे सिन्नान की गेंद को, लेकिन पैर पर टकराई थी, हल्की सी अपील ज़रूर, 1 रन लेने का अवसर वहाँ पर बैट्समैन के पास। अगला मैच ग्रामीण पुल से, दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। आवाज़ बिनार के कैप्टन और देवानंद थड़ी प्रतिष्ठान वेहले टीम के कैप्टन। ग्रामीणमधून नक्कीच पुढचा सामना असेल। नेक्स्ट बॉल, हा दरम्यान फुल टॉस होता, त्याचा फायदा घेता आला नाहीये, लाईन पूर्णपणे मिस केली फलंदाजाने, ऑफस्टिक वरती भरपूर षटपा झाले, लेग स्टिक उखाडली जाते, यू मिस आय वेल डेफिनेटली हिट, धक्का लागत असताना अहमदाबाद स्पोर्ट्सला हा 6वा। नवीन फलंदाज मैदानात न्यू बॅटर्स एंटर झालेत। मारूफ बाबे
चांगली वापसी करत असताना या दरम्यान या मॅचमध्ये खूप सुंदर गोलंदाजी पाहायला मिळते नवाब स्पोर्ट्सची. अप्रतिम गोलंदाजी. पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये 49 धावा, विकेट गमावली नव्हती. मात्र त्याच्यानंतरचा जो कमबॅक केलाय तो अप्रतिम आणि दर्जेदार. सिन्नान हा दरम्यानचा हा देखील चेंडू चांगला आहे, फुलर लेन्स आहे. व्हेरी गुड बॉलिंग. नक्कीच इथनं 70 ते 80 85 धावा होऊ शकल्या असं नक्कीच आपण अंदाज बांधला होता. मात्र त्या अनुषंगानं जी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते ती अप्रतिम. व्हेरी गुड बॉलिंग. चांगला कमबॅक. बाली ट्रॉफी 11वा दिवस आहे. पहिली मॅच सिटी फॉर्मॅटमधून आहे. चेंडूला बघितलं जाऊ देईल अंपायर सांगत असताना वाईट बॉल आहे. एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर बोर्ड 61 इन बोट. लॉस ऑफ 6. 61 धावा धावफलकावरती. पहिला इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना हमजा स्पोर्ट्स चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळतं आपल्याला. सिन्नांचा अंतिम षटक सेकंड स्पेल मध्ये तो आलाय गोलंदाजी मार्कवरती. अजून एक चांगला चेंडू आहे. ऑनसाईडला खेळायचं होतं. चेंडूने बॅटचा संपर्क नाही आहे. चेंडू मध्ये दरम्यान शॉर्ट थर्ड मॅन मध्ये फील्ड झालाय. लेग बायचा इशारा अंपायरचा आपल्यापर्यंत आलाय. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 62 इन बोट. देवानंद थली प्रतिष्ठान वेलेचे कॅप्टन आणि आवाज स्पोर्ट्स बिनारचे कॅप्टन. आपल्याला डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्स मध्ये लगेचच रिपोर्ट करायचा आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस केला जाईल. यावेळेचा फटका हवेत खेळलेत. तिकडे फिल्डर आहेत मात्र ते फक्त असतील प्रेक्षक म्हणून. चेंडू त्यांना बीट करून जाईल बॉन्ड लाईनच्या बाहेर. कासिम बाबूच्या बॅट मधून आशिक सर. आणि चांगला खेळ आपल्याला नवाब स्पोर्ट्सचा देखील पाहायला मिळाला. हमजा स्पोर्ट्सची सुरुवात दमदार झाली होती मात्र शेवट चांगला करण्याचा प्रयत्न कासिम बापूचा. आक्रमण पुन्हा एकदा करण्याचा प्रयत्न अपील होती. अंपायर दरम्यान सहमत नाहीयेत. त्यांचा इशारा आपल्यापर्यंत कुठल्या प्रकारचा आला नाही. म्हणजे कदाचित चेंडूने बॅटचा संपर्क आहे. एकूण षटका दरम्यानचे संपलेत 6. पहिला 6 ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि पहिल्या 6 ओव्हरच्या अखेरीस पहिल्या इनिंग मध्ये बॅटिंग करत असताना हमजा स्पोर्ट्स टीमनं धावा एकूण बनवल्या 69 आणि 70चं टार्गेट असणार आहे या मॅच मध्ये. हा सामना जिंकण्यासाठी नवाब स्पोर्ट्स या टीमला. आपण लगेचच जाऊया या दरम्यान डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्स मध्ये. तिथं करूया टॉस. सर्वांचं पुन्हा एकदा डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समधून मी अजय करत हार्दिक स्वागत करतोय. बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये आजचा 11वा दिवस आहे. या स्पर्धेचा एक भव्य दिव्य स्वरूपाची स्पर्धा, एक स्वप्नवत स्पर्धा टेनिस क्रिकेट विश्वातील. आणि या स्पर्धेचे आयोजक आहेत अल्ताफ बाली साहेब, त्याचप्रमाणे पायनियर स्पोर्ट्स क्लब. मॅच रेफरी आमच्यासोबत जोडले जात आहेत अजीम हमदुल्ले. दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. माझे सहकारी समालोचक राहुल भोईर देखील उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी इम्तियाज पापा तसेच शोएब मेमन यांना मी विनंती करतोय आपण यायचं आहे टॉस बॉक्समध्ये. आपल्या उपस्थितीमध्ये या सामन्याची नाणेफेक करण्यात येणार आहे. सामना ग्रामीण गटातून आहे. एका बाजूला आवाज भिनार संघाला आपण पाहणार आहोत. किरण भोईर त्यांचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तसेच दुसऱ्या बाजूला आपण पाहणार आहोत देवानंद थळे प्रतिष्ठान वेहळी संघाला. कॅप्टन त्यांचे आहेत निलेश पाटील.
एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इम्तियाज़ पापा और शोएब मेमन से कि आपको आना है डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में। डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माजी महापौर जनाब जावेद दळवी साहब और असफर बोलिंजकर साहब। तर नक्कीच आपण दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला अगोदर टॉसची माहिती करून देऊया। एका बाजूने बघतो आपण बाली ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळते, सातत्याने नक्कीच याच स्पर्धेची चर्चा देशभरात आपल्याला पाहायला मिळते। काल जर विचार केला तर देशभरातून खेळाडू देखील खेळले या स्पर्धेमध्ये बाली ट्रॉफी, आणि दुसऱ्या बाजूने AB अर्थातच अल्ताफ बाली साहब या स्पर्धेची आन बान शान। आपण टॉस कॉलिंग मी बोलतो बाली ट्रॉफी बाली ट्रॉफी असं कळलं, आणि या दरम्यान ते झालंय बाली ट्रॉफी झालेला आहे। आवाज बिनारशा कॅप्टन या दरम्यान टॉस जिंकलाय आणि टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण देत आहोत ही आकर्षक बॅग रोलेक्स मेडिकेअरच्या माध्यमातून, त्याचप्रमाणे रिअल स्टील ट्रेडर्सकडून देण्यात आलेली ही आकर्षक कॅप। तर आमचे जे स्पॉन्सर आहेत त्यांचे देखील आम्ही आभारी आहोत आणि आमच्या पाहुण्यांचे देखील आम्ही आभार व्यक्त करीत आहोत। थँक्यू सो मच। टॉस या दरम्यान तुम्ही जिंकला, नक्कीच ग्रामीणची आपल्याला मॅच पाहायला मिळणार। एक मॅच तुम्ही या दरम्यान जिंकलेली आणि दुसरी मॅच आपल्याला पाहायला मिळते। नाणेफेकीचा कौल जिंकला का असेल निर्णय? आम्ही क्षेत्ररक्षण करू। नक्कीच फिल्डिंग तुम्ही करणार आहात। या सीझनमध्ये अशी एखादी मॅच टीम वेहलेसोबत तुमची झाली का? नाही, अजून नाही। ॲक्च्युली भिवंडीमध्ये 2 ॲसोसिएशन आहेत आणि ते दुसऱ्या ॲसोसिएशनमध्ये खेळत आहेत, तर पहिलाच मॅच आहे त्यांच्यासोबत। असा अनुभव पण नाही त्यांच्या खेळवणीचा, बघूया पुढे कसे काय नक्कीच एन्जॉय केलं बाली ट्रॉफीला। आजचा बघतो आपण 11वा दिवस आहे, देशभरात या स्पर्धेची चर्चा असते। का आज आपण बघितलं ऑल इंडिया नक्कीच पूर्ण भारतातून खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी आले होते आणि तुम्ही देखील खेळत आहेत, एक मॅच जिंकले देखील आहे। कसं काय नक्कीच अनुभव आला आणि कसं काय दरम्यान एन्जॉय तुम्ही केलं बाली ट्रॉफीला? बाली ट्रॉफी खेळताना तर खूप एन्जॉय केला, पण जे आता ज्या मॅच झाल्या ऑल ओव्हर इंडियाचे प्लेयर खेळले तर ते बघायला पण तेवढीच मजा आली आणि ते जे खेळत होते त्यांच्याकडनं शिकायला पण मजा आली। काय चेंजेस नक्कीच महत्त्वाच्या मॅचमध्ये तुम्ही फिल्डिंग करणार आहात? जी टीम खेळली रेग्युलर पहिल्या मॅचमध्ये तीच टीम पुन्हा एकदा नक्कीच तुम्ही या महत्त्वाच्या मॅचमध्ये उतरणार आहात का? काही चेंजेस, काही खेळाडूंना संधी देण्याचा प्रयत्न? हा, एक चेंजेस आहे, कैलाश भोर या मॅचमध्ये नाही खेळणार आहे, दुसरा प्लेयर खेळेल। एक शुभेच्छा तुम्हाला विजयासाठी। यस अजय गरत। निलेश, टॉस गमावलेला आहे, तुम्ही टॉस जिंकला असता तर निर्णय काय घेतला असता आणि आता बॅटिंग करत असताना एखादं पर्टिक्युलर टार्गेट तुमच्या डोक्यामध्ये आहे का? आम्ही जर टॉस जिंकला असता तर आम्ही क्षेत्ररक्षण केला असता, पण आता आम्हाला पहिल्यांदा बॅटिंग करायची, तर आम्ही 50+ जाण्याचा प्रयत्न करू। भरपूर वेळ तुम्हाला मिळालेला आहे, मागचा सामना खेळल्यानंतर भरपूर गॅप देखील आला, तर त्या वेळेमध्ये काय केलं तुम्ही, म्हणजे कसा सराव वगैरे केलेला आहे? आम्ही टीम प्रॅक्टिस केली आणि त्या परिणामी खेळ करू इथे। बाली ट्रॉफीला कशा प्रकारे एन्जॉय केलेला आहे, म्हणजे तुम्ही ऑनलाईन देखील स्पर्धा पाहत आहात का? हो, नक्कीच। थँक्यू सो मच। तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा असतील या सामन्यासाठी। तर दोन्ही संघांना लाख लाख शुभेच्छा आम्ही देतोय। आणि टॉसमधून मित्रांनो समाचार असा आहे की टॉस जिंकलाय आवाज भिनार संघाच्या कॅप्टनने। आवाज मात्र कोणाचा असेल या सामन्यामध्ये ते आपण लगेच पाहणारच आहोत, परंतु टॉस जिंकल्यानंतर त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय। जाऊयात पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्समध्ये। थँक्यू। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेट वाइस अजय गरत सर और राहुल भीर वॉइस ऑफ मानेरे। तो खेल की यहाँ पर शुरुआत हुई और पहली गेंद के ऊपर जरार ने बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला, इनफील्ड के ऊपर से खेल दिया, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। नवाब स्पोर्ट्स के सामने जो टारगेट है वो 70 रनों का टारगेट रखा है। हमजा स्पोर्ट्स ने दोनों ओपनर बल्लेबाज जरार और शहजाद, जबकि गेंदबाजी की शुरुआत की है आमिर जूनियर ने। आमिर जूनियर ने बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया की है, जहाँ पर 33 रनों की पारी उन्होंने खेली है। हालांकि दोनों आमिर ने अच्छी शुरुआत दिलाई अपनी टीम को, जहाँ आमिर जूनियर ने 33 रनों की पारी खेली तो आमिर सीनियर ने 15 रन बनाए, एक फ्लाइंग स्टार्ट अपनी टीम को दिया और एक अच्छा टोटल खड़े किया है हमजा स्पोर्ट्स ने। टार्गेट या मॅचमध्ये दरम्यान बघतो आपण भरपूर चांगलं सेट केलं गेलं आहे। पहिला इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना एक चांगलं टार्गेट आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळालं। आता नवा स्पोर्ट्स संघ देखील तेवढाच ताकदीचा आहे, एक चांगली मॅच नक्कीच आपल्याला दरम्यान मजरजी पाहायला मिळेल, यामध्ये शंका नाही आहे। एक बार फिर से वहां पर बहुत ही खूबसूरत ड्राइव
वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में ये गेंद चले गई 4 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है जरार द्वारा। ग्रेट शॉट, काय फटका होता दरम्यान बघतो आपण जरार मुल्लाच्या बॅटमधून क्लासिकल शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय। हा चौकार त्याच्या बॅटमधून दुसरा आलाय, टायमिंग भरपूर चांगला आहे आणि नक्कीच मेरिट टू मेरिट फलंदाजी करत असताना मॅचमध्ये जबरदस्त मॅच रंगणार आहे। सिटीची नक्कीच ही पहिली मॅच आहे, 11वा दिवस आहे आणि आपल्याला पहिला सामना दोन टीममध्ये पाहायला मिळतोय। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है जरार द्वारा। पहली 2 गेंदों पर 2 खूबसूरत बाउंड्री। इस बार देखना है वहाँ पर शॉर्ट गेंद थी, उसे छोड़ दिया वहाँ जरार ने, लेकिन अब जाकर वाइड का इशारा आता हुआ 1 4 दी ओवर। तो इस बार अतिरिक्त रूप में 1 रन आता हुआ, 1 रन की मदद से स्कोर अब 9 रनों पर जा पहुंचा है। पहली 2 गेंदें जिसपे बाउंड्री लगी और उसके बाद ये वाइड गेंद रही थी आमिर जूनियर की। इस बार देखना है थोड़ा दूर से इस गेंद को खेला वहाँ पर जरार ने और खेलते साथ वहाँ पर बहुत ही तेज रन के लिए निकल पड़े थे दोनों ही बल्लेबाज। बहुत ही क्विक ये एक सिंगल रन पूरा किया है शहजाद और जरार। जिस तरह से शुरुआत मिलनी चाहिए नवाब स्पोर्ट्स को, वहाँ पर उसी तरह की शुरुआत देते हुए जरार अपनी टीम को, अगर हम पहली 3 गेंदों की बात करें तो सुरुवात आपल्याला दरम्यान भरपूर चांगली पाहायला मिळते, जी सुरुवात आवश्यक होती। आपण बघतो पहिल्या इनिंगमध्ये अप्रतिम खेळ आपल्याला अहमदाबाद स्पोर्ट्सचा पाहायला मिळाला, चांगली सुरुवात झाली आणि आता मात्र दुसऱ्या डावामध्ये देखील नवाब स्पोर्ट्स देखील तेवढ्याच जोमानं तेवढ्याच ताकदीनं प्रति उत्तर देत असताना 2 संघ तुल्यमान संघ आहेत। बघतो आपण भिवंडी तालुक्यातील सिटी क्रिकेट भरपूर नक्कीच मोठ्या स्तरावरती खेळलं जातं, चांगली मॅच होणार आहे। इस बार शॉर्ट पुल लगाने की कोशिश की इस गेंद के ऊपर वहाँ शहजाद खान ने पिछले मैच में भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, जहाँ पर उन्होंने 20 रनों की पारी खेली थी। और अगर हम आमिर जूनियर की बात करें तो पिछले मैच में उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी, जहाँ पर 2 ओवर में 7 रन खर्च किए थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब तक 10 रन आए इस ओवर में, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही थी वहाँ आमिर की। गेंद पिचअप होने के बाद थोड़ी सी नीचे रह गई थी, जहाँ पर बल्लेबाज ने ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी वहाँ शहजाद ने। चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला, सबमरीन डिलिव्हरी होती, चेंडू पडल्याच्या नंतर अजिबात बॉन्स झाला नव्हता। इस बार बेहतरीन और गेंद जाएंगी कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। या दरम्यान दोन्ही बाजूने आता मात्र आक्रमणाला सुरुवात झाली आहे मजरची, दोन्ही बाजूंना अटॅक आता मात्र सुरू झाला आहे। इथनं आता नक्कीच थांबवण्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे। षटकाराच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 16, 16 धावा स्कोर बोर्डवरती चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय नवाब स्पोर्ट्सचं देखील या मॅचमध्ये। जी बिल्कुल, यहाँ पर टिक फॉर टैक जैसे को तैसा जवाब दिया जा रहा है। इस बार स्विच हिट खेलने की कोशिश वहां पर, और इस बार सही तरीके से टाइम नहीं कर पाया, कोई गलती नहीं की वहां पर टीम के कैप्टन ने। पहला विकेट गिरता हुआ नवाब स्पोर्ट्स का। बल्लेबाज इज भरपूर शफल झाले होते आणि भरपूर बघतो आपण या दरम्यान क्रीजमध्ये मागे गेले होते बॅटर। आपण रिप्लाय जर बघितलं तर नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल फलंदाजांनी केलेली चूक। धावा तर भरपूर चांगल्या येत होत्या, एक चांगली भागीदारी या दरम्यान आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळत होती। मात्र हा पहिला धक्का लागत असताना मैदानाच्या आतमध्ये नवाब स्पोर्ट्सच्या टीमला न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये बाजील आपल्याला पाहायला मिळेल। गतवर्षी अक्षरशः बाली ट्रॉफी गाजवली होती, का बॅटिंग केली होती, अक्षरशः बरसला होता बाजील। आणि पुन्हा एकदा नक्कीच आता बघूया सिटी फॉर्मॅटमधून तो कशा प्रकारे खेळ करला मॅचमध्ये। चला घाई करा, जास्त वेळ घेऊ नका, आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायची आहे। नक्कीच आम्ही 6 ओव्हरसाठी तुम्हाला दिले 30 मिनिटं, या 30 मिनिटांमध्ये खेळ कंप्लीट होणं गरजेचं आहे।
सातत्याने मात्र बघतो आपण आजचा 11वा दिवस. या स्पर्धेचा क्रेज आपल्याला पाहायला मिळतोय, या स्पर्धेचा स्टँडर्ड आपल्याला पाहायला मिळतोय, या स्पर्धेचा डिसिप्लिन आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि ही बाली ट्रॉफी आहे. सातत्याने देशभरात चर्चा असते बाली ट्रॉफी आणि फक्त बाली ट्रॉफी पाहण्यासाठी मोठी गर्दी असते आणि ऑनलाईन देखील भरपूर प्रेक्षक सातत्यानं बाली ट्रॉफीचा आनंद घेत असतात. सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. आजचा 11वा दिवस. आज देखील भरपूर मजा येणार आहे आणि इव्हिनिंगला तर मात्र मोठा थरार आहे. या दरम्यान करंगा सिटीचे धुरंधर उतरतील भिवंडीचे आणि त्यांच्या अगेन्स्ट ग्रामीणचे धुरंधर होतील भिवंडीचे. म्हणजे सिटी आणि ग्रामीणमध्ये आपल्याला नक्कीच एक प्रेक्षणीय मॅच पाहायला मिळणार आहे बरोबर आज सायंकाळी 8 वाजता. तो दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अब कुमार को बुलाया गया है. पहली गेंद वहां पर कुमार की, अपर कट लगाया इस गेंद के ऊपर. देखना टीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है और इस बार तो मौका दे दिया वहां पर, लेकिन चौका नहीं गया है. शाकिब वहां पर मौजूद थे. शॉर्ट गेंद थी और उसको अपर कट लगाया था बल्लेबाज जरार ने, लेकिन वहां पर टीप में खड़े हुए शाकिब से यहाँ पर एक बड़ी चूक होती हुई. जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जरार बल्लेबाजी करे तो बड़ा मौका आया था यहाँ पर हमजा स्पोर्ट्स के पास, लेकिन वहाँ पर शाकिब ने उस मौके को भुना नहीं पाए. हीच चूक होत असताना आणि इथनं जर चुका केल्या तर कदाचित ते महागात पडेल. कारण का बघतो जरार एक अप्रतिम खेळाडू आहे, एक चांगला फिनिशर आहे. त्या अनुषंगाने मात्र चुका कमी करणं गरजेचं असेल. इस बार सिर्फ दिशा दिखाई है वहां पर और बाकी का काम कर दिया है गेंद ने. बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है जरार द्वारा. लोअर फुल टॉस गेंद थी और बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पर स्वीप किया है इस गेंद को. गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए. झेल सोडल्याच्या नंतर आता मात्र हा प्रति उत्तर देत असताना जरार मुल्ला मैदानाच्या आतमध्ये. कारण का झेल बघतो आपण मगाशीच याच्या अगोदरच्या चेंडूवरती झेल सोडल्याच्या नंतर आता मात्र हा रिव्हर्सच्या माध्यमातून एक सहजरित्या किती इझिली हा शॉट खेळला. मात्र शॉट नक्कीच खेळणं एवढं सोपं नाही आहे. रिव्हर्स फटका म्हटलं ती भरपूर त्यासाठी मेहनत आणि सराव लागते आणि इथनं एक चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. यात इथनं चौकाराच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 22 आकड्यावरती. एक खेळाडू बाद नवाब स्पोर्ट्स. इस बार वहाँ इम्प्रोवाइज स्ट्रोक एक बार फिर से खेलने की कोशिश की थी जरार ने, लेकिन इस बार अच्छी वापसी और बेहतरीन गेंद रही वहाँ कुमार की. कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर. स्कोर अभी भी रुका हुआ है 22 रन. एक विकेट गंवाने के बाद नवाब स्पोर्ट्स चांगली या दरम्यान बघतो आपण वापसी करत असताना चांगला चेंडू होता गोलंदाजाचा. बीट करत असताना फलंदाजाला हा चेंडू. इस बार आगे निकलकर इस गेंद को पुल किया है और कोई मौका नहीं वहां पर मारूफ के पास. सर के ऊपर से फर कर गेंद निकल गई 6 रनों के लिए. ग्रेट बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते का. बॅटिंग आता मात्र करत असताना जेल सोडल्याच्या नंतर आक्रमण करत असताना मगाशीच उल्लेख केला मी की जरार मुल्ला एक अप्रतिम खेळाडू आहे आणि तो एक चांगला फिनिशर आहे. आणि नक्कीच आता मात्र या मॅचमध्ये तो पूर्णपणे कंबार कसत असताना अक्षरशः नक्कीच कस लागलाय या मॅचवरती, खास करून जरारचा. आणि जरारचा मात्र आपल्याला सुपर्ब खेळ पाहायला मिळतो. एक ब्यूटीफुल षटकार आलाय. जी बिल्कुल. यहाँ पर जरार का प्रहार देखने को मिल रहा है. बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए इस वक्त जरार अब तक 3 बाउंड्री और एक सिक्सर लगाया है. जिस तरह से शुरुआत चाहिए थी नवाब स्पोर्ट्स को उसी तरह की शुरुआत मिली है. फिर से अच्छा स्ट्रोक वहां पर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला. देखना फिर से वहां पर शाकिब मौजूद है और फिर से वहां पर लगभग कैच आ ही गया था, लेकिन फिर से वहां पर एक बड़ी गलती की है शाकिब ने. लगातार हम देख रहे हैं कि डीप में जो खड़े हुए खिलाड़ी वो चूक कर रहे हैं और फायदा मिलता हुआ यहाँ पर नवाब स्पोर्ट्स को. एखादा सेट फलंदाजा तुम्ही नक्कीच जर जिथनं झेल पहिल्यांदा तर मिस केला, आता देखील नक्कीच जर झेल मिस केला आहे हे भरपूर महागात पडणार आहे. क्रिकेट म्हटलं की नक्कीच कॅचेस विन द मॅचेस. पकडा झेल आणि जिंका हा क्रिकेटचा खेळ, हा क्रिकेटचं नक्कीच ब्रीदवाक्य आहे. आणि इथनं मात्र या ज्या काही चुका होतात त्या नक्कीच महागात पडणार आहेत. ज्या अनुषंगाने बघतो आपण चुका होत असताना फिल्डिंग करणारी टीम नक्कीच हमजा स्पोर्ट्स भरपूर चुका करते या मॅचमध्ये. मजर खान. जी बिल्कुल. जिस तरह से यहाँ पर शाकिब ने 2 कैचेस छोड़े, अब देखना है उनको शॉर्ट कवर पर बुलाया गया और अब अकील अंसारी उनकी जगह चले गए. इस बार स्विच लगाया है और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर बाजिल शेख के बल्ले से आया है. ग्रेट बॅटिंग आणि यासाठी जाणलं जातं बाजिलला. या षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली 35. ग्रेट बॅटिंग.
पहिला चेंडू या दरम्यान बाजिल खेळत असताना पहिलाच चेंडू रिव्हर्स खेळ आणि नक्कीच त्याच्यात सिक्सर देखील येतोय. किती चांगला क्लास आहे या दरम्यान. बाजिलला मात्र बाजिलचा हवा ग्राउंड आहे आणि नक्कीच त्याचा आपल्याला अप्रतिम आणि दर्जेदार खेळ पाहायला मिळतोय या मॅचमध्ये. एकूण षटकं संपलीत बघतो आपण या दरम्यानची. दोन ओव्हरचा खेळ संपल्या. 2 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला 35 पाहायला मिळते. या मॅचमध्ये टार्गेट एकूण विजयासाठी बघतो आपण 70चं टार्गेट आहे आणि जशास तसं प्रति उत्तर देत असताना मैदानाच्या आतमध्ये नवाब स्पोर्ट्स या मॅचमध्ये व्हेरी गुड बॅटिंग. जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर हमजा स्पोर्ट्स ने पहले 2 ओवर में 30 रन बनाए, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नवाब के बल्लेबाजों ने पहले 2 ओवर में 35 रन बनाए. बैटिंग पावर प्ले लिया गया है. हालांकि हमजा स्पोर्ट्स ने भी तीसरे ओवर में ही बैटिंग पावर प्ले लिया था और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नवाब स्पोर्ट्स ने ही तीसरे ओवर में बैटिंग पावर प्ले ले लिया है. गेंदबाजी में अब कासिम बाबू को बुलाया गया है. पिछला ओवर महंगा साबित हुआ वहाँ पर कुमार का, जहाँ उन्होंने 19 रन खर्च किए. क्या बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था वहाँ पर लास्ट गेंद के ऊपर बाजिल शेख ने. और इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं बाजिल शेख. जब उन्होंने 7 गेंदों पर 7 सिक्सर लगाए थे ओम साई टेमगर के गेंदबाज जुबैर के सामने, तो इसी तरह की स्ट्रोक ज़्यादातर उन्होंने लगाए थे. पिछली बाली ट्रॉफी में 7 गेंदों पर 7 सिक्सर लगाए थे और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली गेंद का जहाँ सामने किया वो सिक्सर से अपना खाता खोला है. कासिम बाबू गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां पर जरार. पहली गेंद वहां पर कासिम की और क्या बेहतरीन गेंद. विकेट के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है कासिम बाबू ने, लेकिन बड़ा विकेट यहां गिरा है नवाब स्पोर्ट्स का. जरार जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, 3 बाउंड्री और 1 सिक्सर उन्होंने इससे पहले लगा था, लेकिन इस बार हमने देखा कि बहुत दूर से खेलने की कोशिश की वहां पर कासिम की गेंद को और बेहतरीन वहां पर क्या समाप्त किया विकेट कीपर ने. पहिला धक्का लागत असताना आणि या दरम्यान कासिम बाबूनं पहिला चेंडूवरती एक सेट फलंदाजाला बाद केलाय. जरार नक्की जो घातक दिसत होता त्यानं भरपूर चांगली या दरम्यान बॅटिंग तो करत देखील होता आणि चांगली बॅटिंग त्याने केली देखील या मॅचमध्ये. 22 धावांचं त्याने बहुमूल्य योगदान दिलं. मात्र विकेटची जी नितांत गरज होती, भागीदारी ही ब्रेक करायची होती, ती आता नक्कीच ब्रेक करत असताना आणि हा धक्का दुसरा लागत असताना मैदानाच्या आतमध्ये नवाब स्पोर्ट्स टीमला फलंदाज बाद झालाय या दरम्यान जरार मुल्ला. जी बिल्कुल, दूसरा विकेट यहाँ पर गिरा है नवाब स्पोर्ट्स का. जरार इस वक्त आउट होकर वापस गए और इससे पहले अच्छा काम उन्होंने किया, जहाँ पर 22 रन बनाए, 1 सिक्सर और 3 बाउंड्री लगाई है. लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अहमश बलेरे इस वक्त बल्लेबाजी के लिए आते हुए, पिछले मैच में भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने और उसी दिन बीसीसी बोरीवली पड़का का भी मुकाबला रहा था और नवाब स्पोर्ट्स का भी मुकाबला रहा था एक ही दिन, और दोनों ही मुकाबले में अहमश ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी. 2 विकेटें गंवाने के बाद नवाब स्पोर्ट्स ने अब तक रन बनाए हैं 35. चांगला खेळ केला दरम्यान MS बलेरेनं या स्पर्धेमध्ये बाली ट्रॉफीमध्ये खास करून मग ते ग्रामीण फॉर्मॅट असेल अथवा सिटी फॉर्मॅट असेल, दोन्ही फॉर्मॅटमध्ये खूप चांगली बॅटिंग केली आहे. बघूया मात्र या मॅचमध्ये कशा प्रकारचा खेळ करेल. इस बार देखना है वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन गेंद एक बार फिर से रही वहाँ पर कासिम की. अतिरिक्त उछाल यहाँ पर मिला था जिससे पढ़ नहीं पाए थे. ये देखिए किस तरह से बीट हो गए वहाँ पर बल्लेबाज अहमश. क्या शानदार गेंद रही कासिम बाबू की. अप्रतिम हा नक्कीच आपल्याला बाउन्सर पाहायला मिळाला. रायझिंग नक्कीच त्याला आपण चेंडू म्हणू शकू. पडल्याच्या नंतर बाउन्स देखील होत असताना, थोडासा टॉस होत असताना आणि अक्षरशः नक्कीच पहिला चेंडू बीट करत असताना MS बलेरेला खास करून अप्रतिम आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते. कासिम बाबूजी या षटकामध्ये कमबॅक करत असताना आता मात्र पुन्हा एकदा हमजा स्पोर्ट्स. व्हेरी गुड बॉलिंग, व्हेरी गुड बॉलिंग. इस बार पुल किया लेकिन अलॉन्ग द कारपेट खेला इस गेंद को. देखना अखिल वहाँ पर मौजूद है और अच्छी फील्डिंग, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहाँ पर अखिल की, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रोक पाए वहाँ दोनों ही बल्लेबाजों को. $37 37 धावा स्कोरबोर्डवरती आहेत. पहिले 2 चेंडूवरती धाव आली नव्हती. पहिल्या चेंडूवरती या दरम्यान सेट फलंदाज जरार मुल्लाला बाद केलं. त्याच्यानंतर MS बलेरेला दुसऱ्या चेंडूवरती बीट केलं आणि MS नक्कीच आता मात्र बघतो आपण बलेरेच्या ह्या 2 धावा, पहिल्या 2 धावा नक्कीच त्याच्या बॅटमधून येतात. या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 37 धावा स्कोर कार्डवरती आपल्याला पाहायला मिळतात. 70चं टार्गेट आहे या मॅचमध्ये सामना जिंकण्यासाठी
नवाब स्पोर्ट्सच्या टीमला. इस बार हुक किया इस गेंद को और ये गेंद जाएंगी खाली क्षेत्र में 4 रनों के लिए. अच्छा स्ट्रोक वहां पर इस बार आता हुआ एमएस बलेरे के बल्ले से गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को हुक कर दिया और लॉन्ग लेग की दिशा में गेंद चली गई है 4 रनों के लिए. चौके की मदद से अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ नवाब स्पोर्ट्स का 2 विकेटें गंवाने के बाद 41 रन. चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. पुन्हा एकदा नक्कीच आपल्याला अकूट पदा चेंडू पाहायला मिळाला आणि हुक करत असताना दरम्यान हा चेंडू एमएस बलेरेच्या बॅटमधून हा चौकार येतोय. या चौकाराच्या मदतीनं संघाला नक्कीच आपण बघतो या दरम्यान पुन्हा एकदा एका मजबूत स्थितीमध्ये आणत असताना, कारण का पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये चांगली बॅटिंग नवाब स्पोर्ट्सनं केली आहे. पहिल्या इनिंगचा आपण जर विचार केला तर पहिल्या देखील इनिंगमध्ये अमजा स्पोर्ट्सनं अप्रतिम बॅटिंग केली होती. 3 षटकामध्ये 49 बनवल्या होत्या. त्याच्यानंतर कमबॅक केला होता दरम्यान नवाब स्पोर्ट्सनं आणि इथनं आता मध्ये तसंच काय खेळ करावा लागेल आणि तो प्रयत्न पाहायला मिळतोय या मॅचमध्ये कासिम बाबूचा. बॉल्ट, क्या बेहतरीन गेंद रही वहां पर कासिम बाबू की, परफेक्ट यॉर्कर जिसका कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज एमएस के पास सिवाय आउट होने से. ये देखिए क्या बेहतरीन गेंद वहां पर रही है कासिम बाबू की. व्हेरी गुड बॉलिंग. फुलर लेनचा हा चेंडू होता. पूर्णपणे दरम्यान बीट केलं फलंदाजाला. हेलिकॉप्टर शॉट खेळायचं होतं, लाईन मिस केली. यू मिस, आय विल डेफिनेटली हिट. धक्का इथनं तिसरा लागत असताना नवाब स्पोर्ट्स टीमला इथनं कासिम बाबू देखील कमबॅक करण्याचा भरपूर प्रयत्न करतोय. पहिल्या चेंडूवर त्याने विकेट घेतली होती, त्याच्यानंतर 5व्या चेंडूवरती अजून एक विकेट मिळते आणि आणखीच विकेट भरपूर महत्त्वाच्या असणार आहेत. धावसंख्या 41 असताना धक्का इथनं तिसरा लागला मैदानाच्या आतमध्ये. न्यू बॅटर एंटर झालाय. आपल्याला पाहायला मिळेल अक्षय कोळी, जो नानकरचा एक अप्रतिम खेळाडू आहे आणि आता नक्कीच आपल्याला नवाब स्पोर्ट्ससाठी तो इन ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळतोय कष्टपैलू खेळाडू. जी बिल्कुल बिल्कुल. यहाँ पर अक्षय कोहली इस वक्त आते हुए पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे और आज गेंदबाजी भी उन्होंने की, लेकिन उसमें थोड़े से महंगे साबित हो गए थे, जहाँ पर पहले ओवर में 16 रन खर्च किए थे. लेकिन अब बल्लेबाजी का वक्त आता हुआ. पिछले मैच में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, जहाँ पर 36 रनों की पारी उन्होंने खेली थी. जो टारगेट है नवाब स्पोर्ट्स के सामने वो 70 रनों का टारगेट है. देखिए राहुल, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बीपीएल से हम देख रहे हैं कि इस ग्राउंड पर जब कोई टीम पहले बल्लेबाजी करती थी इतने रन नहीं बना पाते, लेकिन बीपीएल से हम देख रहे हैं कि जब शाहिद खान की देवा टाइगर्स ने पहले बल्लेबाजी की 104 रन बनाए थे और उसके बाद चैलेंज स्पोर्ट्स ने बिलाल शेख ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और वो 105 रन चेस किए थे. और इसके बाद हमने देखा जब शाहिद खान ने बाली ट्रॉफी इसी टूर्नामेंट में 114 रन बनाए, जिसमें बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी और पॉनियर स्पोर्ट्स से खेल रहे थे. बेहतरीन ड्राइव वहाँ पर मिड ऑफ की दिशा में आमिर वहाँ मौजूद है, लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर. तो हम ये देख रहे हैं कि इस ग्राउंड पर अब पहले बल्लेबाजी करते हुए भी रन बनाए जा रहे हैं. जिस तरह से वहाँ पर देवा टाइगर्स ने अच्छे रन बनाए थे और हमने देखा कि पॉइनियर स्पोर्ट्स ने पिछले मैच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी स्टार 11 मापुली के सामने, और इस मैच में भी हम देख रहे हैं कि नवाब स्पोर्ट्स ने एक अच्छा टारगेट सेट किया है. डेफिनेटली आपण बघतो आता मात्र या षटकामध्ये कासिम बाबूनं भरपूर चांगला कमबॅक केला. पहिल्या ओव्हरच्या अखेरीस धावा होत्या 16, दुसऱ्या ओव्हरच्या अखेरीस धावा होत्या 35 आणि तिसऱ्या ओव्हरच्या अखेरीस धावा 41 आहेत. म्हणजे या षटकामध्ये कमबॅक केला. या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 6 धावा खर्च केला कासिम बाबूनं. 2 विकेट घेतल्या. दोन्ही विकेट महत्त्वाच्या बघतो आपण. या दरम्यान जरार मुल्ला जो सेट झाला होता त्याला बाद केलं. त्याच्यानंतर बघतो आपण एमएसला देखील बाद केलं, कारण का एमएस देखील एक अप्रतिम खेळाडू होता, त्याला देखील बाद केला. आणि एकूण आता मात्र नक्कीच पुन्हा एकदा या मॅचमध्ये पलटवार करत असताना नक्कीच गोलंदाजी करत असताना अप्रतिम गोलंदाजी. 41 धावा स्कोरबोर्डवरती आहेत. अजूनही 3 ओव्हरचा खेळ बाकी आहे आणि मॅच अजूनही बॅलन्स आहे. विजयासाठी या मॅचमध्ये 29 धावेची गरज आहे. 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे ड्रीम्स ब्रेक मैदानाच्या आतमध्ये. इसके बाद जो होने वाला मुकाबला है ग्रामीण फॉर्मेट का मुकाबला रहेगा, जहाँ पर आवाज़ भिनार और देवानंद थले के बीच में अगला मुकाबला रहेगा. देवानंद थले वेले
के बीच में अगला मुकाबला ग्रामीण फॉर्मेट का मुकाबला वो रहेगा, जहां पर टॉस को जीता है आवाज़ भिनार ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। और उसके बाद जो मुकाबला रहेगा फिर से हम सिटी क्रिकेट की तरफ मुड़ जाएंगे, जहां पर जोहान स्पोर्ट्स और बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुक से पहली बार एक्शन में दिखेंगी। अठारह गेंदे और अब यहाँ से रन चाहिए 29। गेंदबाजी में अब बुलाया जा रहा है मुनाफ शेख को। अठरा चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. विजयासाठी या मॅचमध्ये 29 धावेची गरज आहे. अक्षय कोळी आणि मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. दरम्यान बाजिल शेख असे नक्कीच दोन अप्रतिम खेळाडू, नवाब स्पोर्ट्सचे आणि गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज मुनाफ शेख आपल्याला पाहायला मिळतील. 18 चेंडू 29 धावा म्हणजे मॅच आपल्याला अजूनही इथनं बॅलन्स पाहायला मिळते. हा षटक भरपूर महत्त्वाचा आणि निर्णायक असणार आहे, खास करून दोन्हीही संघांसाठी. 11वा दिवस बाली ट्रॉफीचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. अप्रतिम दर्जेदार ही क्रिकेट टुर्नामेंट आपल्याला पाहायला मिळते. सुपर्ब या स्पर्धेचं आयोजन. अठरा चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी 29 धावेची गरज आहे या मॅचमध्ये. लीडिंग एज आहे कासिम बापू आहे जेलच्या खाली. या मॅचची आली मोठी विकेट. परतावा घेतला फलंदाज बघतो आपण बाजिल शेखला मैदानाच्या बाहेर. मोठा धक्का लागत असताना आणि आता मात्र पुन्हा एकदा मॅच मध्ये वापसी करत असताना अमजा स्पोर्ट्स व्हेरी गुड बॉलिंग आणि चांगलं क्रिकेट खेळत असताना इथनं बाजिलची महत्वाची विकेट 4थ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवरती कॅरी करत असताना कामरान पटेल एक अप्रतिम हा देखील फिनिशर, एक चांगला खेळाडू आहे. साकिंग याला सज्ज खेळण्यासाठी फुलटॉसच्या समोर खेळाडू ड्राईव्ह करत असताना तिकडे फिल्डर देखील उपस्थित आहेत. मिड ऑफ प्रेशर मध्ये धावीतनं एक सिंगल मेल. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 42 धावा स्कोअर बोर्डवरती आहेत. मजरशी इथनं नक्कीच भागीदारीची गरज असणार आहे आता बघतो आपण या मॅचमध्ये. आणि आता मात्र सामना अजूनही बॅलन्स असणार आहे, कारण का 28 धावेची अजूनही गरज आहे या मैच में सामना जीतण्यासाठी. 16 चेंडू शिल्लक आहेत. जी बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन गेंदबाजी देख रहे हैं हम कि पहली गेंद के ऊपर विकेट हासिल किया था मुनाफ शेख ने. या दरम्यान चांगला फटका आहे. तिकडे फिल्डर देखील कोणी उपस्थित नाही. धावा चांगला मिळतील. अक्षय कोळीचा आपल्याला क्लास पाहायला मिळतोय. चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मिळतील धावा 4. वेरी गुड बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त अक्षय कोहली के बल्ले से आया, पुल किया था इस गेंद को और दो खिलाड़ी वहाँ पर मौजूद थे. आमिर जूनियर और जमा वहाँ मौजूद थे. दोनों के दरार में से गेंद फरार हो गई है 4 रनों के लिए. आपण फुलचा हा फटका येत असताना अक्षय कोळीच्या बॅटमधून चौकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 46 धावा आपल्याला स्कोर बोर्डवरती पाहायला मिळतात. चांगली मॅच, पहिली मॅच नक्कीच आपल्या दरम्यान सिटी क्रिकेटची पाहायला मिळते. आजचा 11वा दिवस. नेक्स्ट बॉल. अजून एक खराब चेंडू आहे. अखूट टप्पाचा त्याला पाठवल्या दरम्यान स्क्वेअर लाग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मॅजिक बॉक्स मध्ये जात असताना मात्र हा चेंडू काय बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. चौकाराच्या नंतर मात्र येत असताना हा भव्य षटकार. बहुत बढ़िया स्ट्रोक एक बार फिर से वहाँ पर अक्षय कोहली के बल्ले से आया.
शॉर्ट गेंद थी और उसे हुक कर दिया, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए। पिछले मैच में भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदें खेली जिसमें 10 रन बनाए। पिछली 2 गेंदों पर 10 रन लूटे वहाँ पर अक्षय कोहली ने। मुनाफ शेख अब कहीं ना कहीं थोड़े से महंगे साबित होते हुए, हालांकि जो शुरुआत की थी गेंदबाजी की विकेट के साथ की थी, लेकिन अब यहाँ पर पिछली 2 गेंदों पर 10 रन खर्च किए। 50 कंप्लीट झाली आहे. 52 धावा स्कोअर बोर्डवरती. अक्षय कोहलीचा आपल्याला क्लास पाहायला मिळतो, जो अष्टपैलू खेळाडू आहे, चांगले बॅटिंग करत असताना. अप्रतिम कमबॅक. फुल हर्लेनचा चेंडू होता, सन्मान देत असताना काय चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. कारण का आपण बघतोय याच्या अगोदरच्या 2 चेंडूवरती 10 धावा ऑलरेडी बनवले अक्षयनं. इथनं कमबॅक करणं गरजेचं होतं आणि तो कमबॅक करत असताना बॉलर चांगला चेंडू. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर मुनाफ शेख की। देखिए मुनाफ शेख ज़्यादातर जो है जाने जाते वो अपनी बैटिंग के लिए जाने जाते। बी इंडियन से भी जब वो खेला करते थे तो बहुत कम ही वो गेंदबाजी किया करते थे, ज़्यादातर वो बल्लेबाजी ही करते थे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमजा स्पोर्ट्स के पास जो है गेंदबाज उतनी नज़र नहीं आ रही। वही कारण है कि यहाँ पर मुनाफ शेख अब गेंदबाजी करे। हालांकि इसके बाद मारूफ भाभे का भी आना बाकी है। 13 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. विजयासाठी 18 धावेची गरज आहे मॅचमध्ये. अक्षय सज्ज खेळण्यासाठी फटका चांगला आहे. तिकडे फिल्डर देखील उपस्थित आहेत. भरपूर वेगानं चेंडूपर्यंत ते पोहोचले. चेंडू शोषून फेक करेपर्यंत दावीद नमेल एक सिंगल. एकूण षटकं संपलेत. बघतो आपण दरम्यानची 4 ओव्हरचा खेळ संपला. 4 ओव्हरच्या खेरीस संघाची एकूण धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. नवाब स्पोर्ट्सची एकूण धावापलकावरती 53 धावा. अजून या मॅचमध्ये बघतो आपण 17 धावेची गरज आहे. येणारे चेंडू शिल्लक आहेत 12 आणि विजयासाठी 17 धावेची गरज या मॅचमध्ये. मॅच अजूनही बॅलन्स आहे मजरजी. अजूनही सामना बघतो आपण खुला. दोन्ही टीमला अजूनही 50-50 चान्स आहे हा सामना जिंकण्याची. जी बिल्कुल, मुकाबला अभी भी हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से बैलेंस है। लेकिन एक चीज़ ये है कि दोनों ही जो बल्लेबाज है वो हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है, कामरान पटेल और अक्षय कोहली। ये इसी तरह की स्थिति में बल्लेबाजी बेहतरीन करते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है नवाब स्पोर्ट्स के लिए। गेंदबाजी में देखना एक बार फिर से वहाँ कासिम बाबू को बुलाया गया। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी कासिम ने, जहाँ पर रन खर्च किए थे सिर्फ 6 और 2 विकेटें भी हासिल की थी। एक बार फिर से उन्हीं को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। हा षटक भरपूर महत्त्वाचा निर्णायक असणार आहे कासिम बाबूचा. कारण का दोन्ही आपण जर फलंदाज बघितले मैदानामध्ये जुने चांगले फिनिशर आहेत. अक्षय कोहलीनं चांगली बॅटिंग आतापर्यंत केले. कमरान पटेल देखील एक ताकदवार फलंदाज आहे. त्याच्याकडे देखील भरपूर चांगले फटके आहेत. 12-17चं इक्वेशन आहे. चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. आजच्या दिवसाची सुरुवात चांगली झाली. 11व्या दिवसाची प्रेक्षणीय मॅच मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. कासिम बाबू 5वं षटक. पहिला चेंडू अवे फॉर द बॉडी या दरम्यान खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर आहे. भरपूर बाहेर होता हा चेंडू. एक्स्ट्रा धावेत नाही मिळते. एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या 54. जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ रही थी ये गेंद। हालांकि बल्लेबाज ने कोशिश की थी उस गेंद को खेलने की, लेकिन बहुत ज़्यादा ही दूर रही थी ये। वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है यहाँ पर कासिम बाबू ने। एक धाव भरपूर महत्त्वाची असणार आहे. क्रुशियल मोमेंटला मॅच पाहायला मिळते आपल्याला. बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न फटकावेत आहे. कीपरनं प्रयत्न केला भरपूर वेगानं पोहोचण्याचा. मध्ये चेंडू चोचून फेक होईपर्यंत इथनं चुकीची फेक झाली आणि अजून काय धावा मिळतील. खराब क्रिकेट मैदानाच्या मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो. खराब क्रिकेट या दरम्यान हमजा स्पोर्ट्सचा, जिथे एक धाव कंप्लीट झाली होती, दुसरीचा प्रयत्न दरम्यान केला देखील नव्हता. मात्र चुका होत असताना आणि एकूण पूर्णच्या पूर्ण 3 धावा इथनं मिळतात अक्षय कोहलीला आणि 3 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 57 इन अ बोट. जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी चूक की है। देखिए अगर विकेट कीपर ये कैच पकड़ता तो यहाँ पर रन भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉलिंग एंड पर कोई भी खिलाड़ी नहीं रहा था कवर करने के लिए, जहाँ पर 3 रन आ गए इस गेंद के ऊपर।
13 धावेची अजूनही गरज आहे मॅचमध्ये. साकिंग एंडला कमरान पटेल सज्ज खेळण्यासाठी. टप्पाचा हा देखील चेंडू बागपूरला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न. लाईन खराब आहे. अतिरिक्त बॉन्स आणि अंपायर सांगत असताना 1 for the ओव्हरचा आता नक्की इच्छा येत असताना कासिम बाबूला. संघाची धावसंख्या अजून 1 न जाईल पुढे. स्कोर जाऊन पोहोचलाय 58 या आकड्यावरती. आणि आता मात्र समीकरण थोडंसं आपल्याला इझी पाहायला मिळतोय या मॅचमध्ये नवाब स्पोर्ट्ससाठी. जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से अब गेंदबाजी हो रही, इस ओवर में 2 वाइड गेंदें की है कासिम बाबू ने. यावेळेचा हा फटका चांगला आहे सँड अँड जिलीवर. आणि हा एक अप्रतिम आपल्याला फटका पाहायला मिळतोय. यासाठी मात्र कमरान पटेलला जाणलं जातं आणि तो क्लास आपल्याला पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. व्हेरी गुड बॅटिंग. आणि या षटकाराने नक्कीच आता मात्र सामना खुला करत असताना नवाब स्पोर्ट्ससाठी कमरान पटेल. व्हेरी गुड शॉट. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आता हुआ कामरान पटेल के बल्ले से. पतरा बजाओ सिक्सर जिसे हम कहेंगे. तब यहाँ से जो इक्वेशन है थोड़ा सा आसान नज़र आता हुआ. अब यहाँ से जो रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए वो है 6 रन और चाहिए. इस सिक्सर ने कहीं ना कहीं अब जो पल्ला है नवाब स्पोर्ट्स की तरफ ढकेल दिया. जिस तरह से यहाँ पर सिक्सर लगाया है कामरान ने. 6 धावेची अजूनही गरज आहे मॅचमध्ये. कमरान पटेलचा मगाशी देखील आम्ही उल्लेख केला की अप्रतिम फिनिशर आहे. आणि आता मात्र एक चांगला फिनिश करत असताना या मॅचमध्ये कासिम बाबू. चांगला चेंडू होता हा. नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतोय एक अप्रतिम चेंडू हाताळत असताना कमबॅक करण्याचा अजूनही प्रयत्न या दरम्यान सुरू आहे या मॅचमध्ये. मॅच अजूनही या दरम्यान संपली नाहीये. प्रयत्न करत असताना कासिम बाबू देखील. 6 धावेची अजूनही गरज आहे मॅचमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. जी बिल्कुल, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर कासिम बाबू की. 9 गेंदें और जीतने के लिए जो रन अब यहाँ से चाहिए वो है 6. कासिम बाबू एक बार फिर से सामना करते हुए वहाँ पर बल्लेबाज कामरान पटेल. नेक्स्ट बॉल. चेंज स्पेस. गती या दरम्यान कमी होती मात्र लाईन खराब आहे. चेंडू ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर. आणि एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या अजून 1 न जाते पुढे. संघाची एकूण जी धावसंख्या आहे ती मात्र आपल्याला पाहायला मिळते. स्कोर बोर्ड 65. 5 धावेची अजूनही गरज असणार या मॅचमध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी. भरपूर चांगला क्रिकेट आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. खास करून बघतो आपण नवाब स्पोर्ट्सचा प्रतिम आणि दर्जेदार खेळ या मैच में। देखिए कहीं ना कहीं जो गेंदबाज कासिम बाबू है पूरी तरह से फिट नज़र नहीं आ रहे। पिछले मैच में भी हमने देखा था कि कासिम बाबू जो है अपने 2 ओवर करने के बाद वापस प्लेयर स्टैंड में आ गए थे और इस मैच में भी हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से फिट नज़र नहीं आ रहे वो। नेक्स्ट बॉल राउंड विकेटना बॉटमांचा सुंदर वापर करत असताना अंडाचा हा फटका तिकडे फिल्डर देखील उपस्थित आहेत। धाव मात्र मिळते एक सिंगलच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 66। 4 धावेची अजूनही गरज आहे मॅच मध्ये हा सामना जिंकण्यासाठी। आपण पहिल्या इनिंगचा जर विचार केला तर अमजा स्पोर्टनं काय बॅटिंग केली होती मजरची। पहिल्या 3 ओव्हरमध्ये 49 बनवले, त्याच्यानंतर कमबॅक आपल्याला अप्रतिम पाहायला मिळाला। खास करून बोलबाद राहिला बॉलरने अप्रतिम बॉलिंग केली आणि पुन्हा एकदा मॅचमध्ये नक्कीच कमबॅक केला आणि 69 वरती थांबवलं होतं पहिल्या इनिंगमध्ये। दरम्यान अमजा स्पोर्ट्स आणि नवाब स्पोर्ट्सचा आता मात्र चांगला खेळ या मॅचमध्ये। अक्षय गोई साकिंग यांना सज्ज। या दरम्यानचा हा फटका हवेत आहे, मिसामिंग शॉट, फिल्डर मात्र भरपूर वेगाने तिकडे पोहोचलेत, झेल तर ड्रॉप झालाय मात्र इथनं धावा धावून घेत असताना अक्षय कोई आणि कमरान पटेल या 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 न जाते पुढे 68। 2 धावेची फक्त गरज आहे मॅच मध्ये। देखिए राहुल जी एक चीज़ ये है कि
हमजा स्पोर्ट्स की बल्लेबाजी भी हमने अच्छी देखी, गेंदबाजी भी ठीक ठाक रही, लेकिन जो उनकी फील्डिंग है वो उस प्रकार की नज़र नहीं है। जिस तरह से हमने देखा कि शाकिब ने 2 कैचेस छोड़े और इस बार ये कैच छोड़ा गया, तो फील्डिंग उस प्रकार की नज़र नहीं आई है हमजा स्पोर्ट्स की। हा फटका चांगला आहे, सांजन डिलिव्हर पाठवला हा चेंडू या दरम्यान बघतो आपण या दरम्यान प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या दिशेनं हा विजयाचा फटका आणि अशा प्रकारे सामना मात्र फिनिश, सामना जिंकला मैदानामध्ये नवाब स्पोर्ट्सनं। अभिनंदन नवाब स्पोर्ट्स आणि हार्ड लक हमजा स्पोर्ट्स। भरपूर चांगला प्रयत्न झाला या दरम्यान या मॅचमध्ये आणि भरपूर चांगला की आपल्याला दोन्ही टीमचा पाहायला मिळाला। या पुढची लगेचच आपल्याला ग्रामीणची मॅच पाहायला मिळणार आहे, मात्र त्याच्या अगोदर जाऊया आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये नक्कीच तिथे असतील आमचे सहकारी समालोचक मित्र मजर खान आणि आमचे सहकारी समालोचक मित्र अजय गरत। ओव्हर टू यू, प्रेझेंटेशन बॉक्स। Thank you so much, Rahul Bhoir. Hello and welcome to all cricket lovers. Welcome to the post-match presentation ceremony of match number 1 of day number 11 in Bali Trophy 2022. Before we start the presentation, we would like to thank all the sponsors and supporters of Bali Trophy 2022 on behalf of Mr. Altaf Bali sir and Pioneer Sports Club. 7070 Sports, Tarif Sayyed. 7070 Sports it's not just a name, it's a brand. रोकड़ा रास्ता बाय मैगी मांगीलाल पालीवाल, जिनके द्वारा ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला इनाम स्पॉन्सर किया गया है। हम थैंक्स कहते हैं AA भारत गैस टॉस बॉक्स स्पॉन्सर असफर बोलिंजकर साहब और जावेद दलवी साहब को। स्मार्ट एंटरप्राइजेस को भी हम थैंक्स कहते हैं, स्मार्ट एंटरप्राइजेस जहां पर सब कुछ स्मार्ट है। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू जुनेद पटेल एंड मक्की पटेल भाइयों की एवन जोड़ी, जिनके द्वारा भिवंडी सिटी क्रिकेट का पहले नंबर का इनाम स्पॉन्सर किया गया है। हम थैंक्स कहते हैं नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स को, मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं भी आपको जाना है तो ज़रूर रब्ता कीजिएगा साहिबा मोमिन का, नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स का। सुरेश म्हात्रे साहब अर्थात बाल्या मामा, जो कि ग्रामीण सम्राट है, जिनके द्वारा पहले नंबर का ग्रामीण का इनाम स्पॉन्सर किया गया है, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स के रजी कुवारी एंड गैसुद्दीन शेख, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर मिस्टर राहुल गुप्ता, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। हम साथ में ही थैंक्स कहना चाहेंगे अब्दुल रहमान ज़ेरोमी साहब को, जिनके द्वारा मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर किया गया है। हम थैंक्स कहते हैं फुल टॉस बॉल्स के लिए अली असगर भाई को। पांडुरंग धर्मा पाटिल साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं। कमेंट्री बॉक्स के स्पॉन्सर है धनेश 11 कुक से, टीम के ओनर, और साथ में ओम साई वाराई अध्यक्ष कुक से। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। हम साथ में थैंक्स कहना चाहेंगे खांडवल के दो युवा उद्योगपति विवेक नामदेव पाटिल और सुजीत नामदेव पाटिल को, जिनके द्वारा ग्रामीण का दूसरे नंबर का इनाम स्पॉन्सर किया गया है। साथ में हम थैंक्स कहते हैं ढोले की एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी यंग एंड डैशिंग रुपेश जादव साहब को, जिनके द्वारा तीसरे नंबर का ग्रामीण का इनाम स्पॉन्सर किया गया है। साथ में ही हम थैंक्स कहना चाहेंगे आरजोली की मशहूर पर्सनालिटी अर्जू पटेल साहब को, जिनके द्वारा चौथे नंबर का ग्रामीण का इनाम स्पॉन्सर किया गया है। सूरज थोरात को भी हम थैंक्स कहते हैं। 40+ क्रिकेट से जो भी बल्लेबाज बेस्ट बैट्समैन रहेगा उनके लिए वॉशिंग मशीन उनकी ओर से दिया गया है। इरफान भूरे साहब मापोली की तारिक साद शख्सियत, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं, प्लेयर्स पेविलियन के स्पॉन्सर है। साथ में फरहान पटेल साहब एक और मापोली की तारिक साद शख्सियत, जिनके द्वारा भी प्लेयर्स पेविलियन स्पॉन्सर किया गया है। हम थैंक्स कहते हैं टेमघर के सतीश चौधरी साहब और विजय चौधरी साहब को उनके स्पेशल कोऑपरेशन के लिए। साथ में हम जिला परिषद मेंबर अरुण भोईर साहब को भी थैंक्स कहते हैं, फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर किए गए हैं उनके द्वारा। हम थैंक्स कहते हैं निदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को, रोशन बाग ओनर है अक्रम बाम्बूवाला। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू यूनिक कवर केस। यदि आपके मोबाइल को बनाना है यूनिक तो जाइएगा यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप में। तबरेज शेख और फैज़ान अंसारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी हम थैंक्स कहते हैं, ओनर है डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी। साथ में हम मोहम्मद अली दिल्ली दरबार ढाबा को भी थैंक्स कहते हैं।
प्रोप्राइटर मोहम्मद अली और जुबैर मेमन। मोहम्मद अली दिल्ली दरबार ढाबा जो कि शामियाना ढाबे के नज़दीक है। हम साथ में ही थैंक्स कहना चाहेंगे करसन फुलोरे साहब को उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। टेमघर की एक मशहूर पर्सनालिटी सुभाष ठाकरे साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं आपके विशेष कोऑपरेशन के लिए। और साथ में हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इमरान SK बिल्डर्स का। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एडवांस फ्यूचर सोल्यूशन को ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए जो हमारे फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर है ताबिर जैरुनी साहब। रॉयल मोटर्स जो अफजल सैयद साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इरफान हदीस अंसारी साहब प्रभाग समिति 4 के चेयरमैन, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ हम रोलेक्स मेडिकेयर का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फाद दलवी और मनसब मुल्ला साहब जो हमें टॉस पर बैग दे रहे, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ हम रियल ट्रेडर्स का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, वसीम अंसारी साहब। साथ ही साथ हम पॉनियर स्पोर्ट्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। SS टूर एंड ट्रैवल्स, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, सलमान भुजे साहब। और जो हमें सिटी में 3rd प्राइज़ जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। अमीदुज जमा अंसारी जो हमें सिटी में 3rd प्राइज़ स्पॉन्सर किया है। अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलाम साबिर साहब, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ स्टेलर ऑटो मोटर्स प्रोप्राइटर आरिफ मेमन साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नवाब स्पोर्ट जो अभी अपना मुकाबला जीती है, नूरुल शेख साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे इस मुकाबले के लिए। साथ ही साथ हम चोचा अखाड़ा को भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमारा सहयोग किया है। डी सकारिया लॉटी कंपोर्ट सूट शेरवानी और कुर्ते के लिए बहुत ही मशहूर है, जो हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है। साथ ही साथ एक्रेलिक आर्ट अतिक पल्लन साहब जो हमें मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर की, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बालाजी ग्लोबल्स इंडियन स्टेट पार्क दयानंद चोरगे साहब, वीरेंद्र चोरगे साहब और विराट चोरगे साहब जो खिलाड़ियों ने यहाँ पर ड्रेस पहने वो हमें स्पॉन्सर की, हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। SK स्पोर्ट्स मापोली शादाब खोदकर जी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। रूपल निमेश शाह, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। गौरी फार्म सेंटर जो यहाँ पर तकिया दिया जा रहा है कैच ऑफ द मैच के लिए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कपिल पाटिल फाउंडेशन केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल साहब, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर शाहिद पापा फैयाज़ अंसारी साहब, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ ही साथ A1 चिकन सेंटर अतिक भाई जो यहाँ पर चिकन सप्लाई कर रहे हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे जितने भी स्पॉन्सर हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बाली ट्रॉफी 2022 को आप लोगों ने कामयाब करने के लिए हमारा सहयोग किया है। अल्ताफ अली सर की तरफ से और पॉनियर स्पोर्ट्स की तरफ से हम हमारे सभी स्पॉन्सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और साथ में विशेष शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे शेरू कैटरर्स का, जिनके द्वारा लजीज खाना हमें मुहैया कराया जा रहा है। थैंक यू सो मच। तो आइए अब हमारे मेहमानों को हम बुलाते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में। जनाब अरफात खरबे, शोएब मेमन, नूरुल शेख साहब, रवीश मोमिन, इम्तियाज़ पापा, अवेश बाबा, सारिम खतीब और साथ में काशिफ मिर्ज़ा, इन सभी मेहमानों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी को प्रेजेंटेशन बॉक्स में आना है। महबूब गोरी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको भी यहाँ पर तशरीफ़ लाना है। सभी मेहमानों का प्रेजेंटेशन बॉक्स में हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज 11वें दिन का खेल हम देख रहे हैं और आज का पहला मुकाबला थोड़ी देर पहले यहाँ पर समाप्त हुआ है। मुकाबला भिवंडी सिटी से था और मुकाबला खेला गया नवाब स्पोर्ट्स और हमजा स्पोर्ट्स के बीच में, जिसको नवाब स्पोर्ट्स ने जीता, उनको हम मुबारकबाद देते हैं। जनाब आवेश बाबा और सारिम खतीब, आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं आपको भी आना है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं पहले अवार्ड की तरफ और पहला अवार्ड है कैच ऑफ द मैच एंड कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू कामरान पटेल फ्रॉम नवाब स्पोर्ट्स। अपनी दाहिनी तरफ भागते हुए बहुत बेहतरीन कैच लपका था कामरान ने, जो कि बेस्ट कैच साबित हुआ है इस मैच का और उनको दिया जा रहा है गौरी फार्म सेंटर की ओर से ये खूबसूरत तकिया इम्तियाज़ पापा के शुभ हाथों से।
कॉन्ग्रेचुलेशंस कामरान, कैच भी पकड़ा और मैच भी पकड़ा। अगला इनाम है मैन ऑफ द मैच, और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है सिन्नान खोत फ्रॉम नवाब स्पोर्ट्स। 2 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट्स। आइए सिन्नान, इनामों की ये सौगात आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। को बीच में खड़े रहना है। सबसे पहले शोएब मेमन साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये तोहफा आपको देना है। एक और गिफ्ट हैम्पर जिसे स्पॉन्सर किया है डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली ने। नूरुलैन शेख साहब के शुभ हाथों से ये गिफ्ट हैम्पर हम दे रहे हैं। उसके बाद आवेश बाबा साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको आगे आना है और ये गिफ्ट हैम्पर देना है जो पायनियर स्पोर्ट्स की ओर से दिया जा रहा है। सारिम खतीब आपसे रिक्वेस्ट है आपको आगे आना है। लाखिवली के एवन सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल साहब की ओर से दिया जा रहा ये गिफ्ट हैम्पर वो देते हुए महबूब गोरी साहब अब आपको दे रहे हैं डी साकारिया का ये बहुत ही खूबसूरत बैग। अरफात खरवे से मैं अब गुजारिश करूंगा कि आपको ये कैप देनी है एसके स्पोर्ट्स मापोली, शादाब खोदकर साहब की देन। अगला इनाम फ्रूट बास्केट जिसे स्पॉन्सर किया है ताबिर जैरोमी और जिला परिषद सदस्य अरुण भोईर साहब ने। इम्तियाज़ पापा के शुभ हाथों से ये इनाम हम दे रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लिस्ट एक्रिलिक आर्ट 2 की बहुत ही खूबसूरत मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी जिसे स्पॉन्सर किया है पल्लन भाई ने, और इसको देने के लिए रवीश मोमिन आगे आ रहे हैं। रवीश मोमिन एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, उनके शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है। हमारे तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सिनान आइए। सिनान कैसा फील कर रहे हो, बाली का मैन ऑफ द मैच आपको मिला है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। पहला मैन ऑफ द मैच है मेरा बाली ट्रॉफी का। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे भी ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस देने की। जब आप गेंदबाजी के लिए आए थे तो 3 ओवर्स में 49 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके थे, कहीं ना कहीं दबाव जरूर था आपकी टीम के ऊपर, तब क्या सोचते आपके मन में? मैंने यही सोचा कि जो बॉलरों से अच्छी डालने की उन्होंने कोशिश की थी, तो मेरे कैप्टन ने मुझ पर भरोसा किया कि तू अच्छी डाल के कमबैक कर ले। सिन्नान, पहली बार आप बाली ट्रॉफी में मैन ऑफ द मैच बने हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी आपकी रही, जिस तरह से सभी गेंदबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन खास करके आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया। क्या सोच रहे जब आप गेंदबाजी के लिए आए थे? तो मैंने यही सोचा सर कि मुझे अपना 100% देना है, चाहे किसी भी सिचुएशन रहो। क्या इसी तरह से आप आने वाले मुकाबले में भी गेंदबाजी करेंगे और नवाब स्पोर्ट्स का इसी तरह से परफॉर्मेंस रहेगा? जी सर, ऐसे ही परफॉर्मेंस करेंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए सिन्नान, और एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो आपको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये थे सिन्नान खोत मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। आइए अब चलते हैं अगले मैच की तरफ और रुक करते हैं सीधे पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स का, और वहां पर आपके साथ जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर राहुल पोईर। थैंक यू सो मच मजर खान, थैंक यू सो मच अजय गरत।